चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। आज कंपनी लॉ वॉल्यूम सेकंड और सीएस प्रोफेशनल वालों के लिए ये क्या है, ड्राफ्टिंग है ना। तो एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का क्या नाम है, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस इन ड्राफ्टिंग नोटिस एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ अ कंपनीज मीटिंग। ऐसे चैप्टर के नाम में कम लिखा हुआ है, पर इसके अंदर हम बहुत सारी ड्राफ्टिंग, मतलब एग्जैक्टली ये ड्राफ्टिंग है। सीएस प्रोफेशनल में ड्राफ्टिंग का चैप्टर है। ड्राफ्टिंग में बताइए तो कितने नंबर का चैप्टर है ये? ड्राफ्टिंग में चैप्टर नंबर 4 है ना। और कंपनी लॉ वॉल्यूम सेकंड के अंदर ये क्या है, चैप्टर नंबर 16 ये है ना। तो आपका सीएस प्रोफेशनल है, आपका भी सीएस प्रोफेशनल है ना, बाकी आप लोग का सीएस एग्जीक्यूटिव है ना, ठीक है। बाकी जो बच्चे D2H पे जुड़े हुए हैं सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। तो जरा ध्यान से सुनो, ये कंपनी लॉ वॉल्यूम सेकंड के अंदर मैं सीएस प्रोफेशनल वाला कंटेंट पढ़ा रहा हूं, तो एग्जीक्यूटिव वाले को थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन उनके फायदे की ही बात रहेगी। क्योंकि आईसीएसआई जब फेल कराने के ऊपर आता है तो जानबूझ के ऐसे कंटेंट पूछता है जो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो और बच्चों को लगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम ज्यादा पढ़ा देंगे तो आपको काम आएगा, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको पूरा का पूरा कंपनी लॉ का नॉलेज होना जरूरी है ना। तो सीएस प्रोफेशनल वाला बच्चा तो सीएस एग्जीक्यूटिव पास होके गया है, तो माना जाता है उसको पूरा कंपनी लॉ आता है ना। बाकी इसमें सीएस प्रोफेशनल के बच्चे हंस रहे हैं, है ना। सीएस एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा को क्या पूरा कंपनी लॉ आता है? तुम्हें, आपको नहीं आता, आपको नहीं आता, आपको आता है। चलो 2 चैप्टर कम से कम आना चाहिए, एक बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग। ये कंप्लीट है? बताओ, जनरल मीटिंग कंप्लीट है, बोर्ड मीटिंग कंप्लीट है, जनरल मीटिंग कंप्लीट नहीं है। आपका दोनों में से कोई कंप्लीट नहीं है? वाह, बहुत बढ़िया है। आपका दोनों में से कोई कंप्लीट नहीं है? अरे वाह, क्या बात। आपका दोनों कंप्लीट है, तो चलो ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, सो सुनो, ये बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं एग्जीक्यूटिव में, वो लॉ के तौर पे पढ़ाया जाता है। जैसे लॉ के तौर पे पढ़ाया जाता है कि साल में 4 बार बोर्ड मीटिंग करना है, तो बोर्ड मीटिंग करने से पहले नोटिस भेजना है, इतना बोल के छोड़ दिया जाता है। लेकिन बोर्ड मीटिंग का नोटिस कैसे बनाया जाता है? वो तो ड्राफ्टिंग है। वो तो क्या है? ड्राफ्टिंग है। जब मीटिंग होगा तो मीटिंग के अंदर जो जो चीजें हुई होंगी उसका मिनट्स बनेगा। तो कंपनी लॉ में ये बोल के सिर्फ छोड़ दिया जाता है कि मिनट्स बनाना 30 दिन के अंदर, लेकिन मिनट्स कैसे एग्जैक्टली बनते हैं तो ड्राफ्टिंग का मुद्दा है। तो याद रखिएगा, सीएस बनने के बाद कंपनी के अंदर जाके सेक्शन सुनाना तो है नहीं कि डेली गए, एमडी के पास गए, डायरेक्टर के पास गए और 4 सेक्शन सुना दिए और सैलरी मिल गई, कि वहां पे काम करना है। तो कंपनी लॉ थ्योरेटिकल है, उसका काम करना इज व्हाट, ड्राफ्टिंग। जैसे कंपनी लॉ के अंदर, कंपनी के अंदर सच में बोर्ड मीटिंग होगा, तो बोर्ड मीटिंग का नोटिस इशू करना पड़ेगा। तो नोटिस इशू करना ये बोल के छोड़ नहीं सकते तुम्हें नोटिस ड्राफ्ट करना पड़ेगा। जनरल मीटिंग होना चाहिए ये बोल के छोड़ नहीं सकते, जनरल मीटिंग बोर्ड मीटिंग कराना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग के बाद मिनट्स बनाना है, सिर्फ ये बोल के छोड़ नहीं सकते, आपको मिनट्स बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। अब मीटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मीटिंग के अंदर वोटिंग होता है, तो वोटिंग होगा ये बोल के आप छोड़ नहीं सकते, वोटिंग करवाना पड़ेगा। तो सब कुछ होता है राइटिंग में। सब कुछ क्या होता है? राइटिंग में। आपको लगता है ओरली कुछ होता है? ये सब कुछ राइटिंग में होता है। तो राइटिंग में होता है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा, एग्जाम के बाद जब आप सीएस बन जाएंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में यही तो काम आएगा। कभी भी जिंदगी में ऐसा होने वाला है कि जैसे आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बन गए, क्लाइंट आया, कहा सीएस साहब एक सेक्शन सुनाओ और ये लो पैसा, या वो ये बोलेगा कि काम करके दो, और जब काम करके देंगे तो प्रैक्टिकल होगा ना। तो याद रखना, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितना लॉ तुमने आज तक पढ़ा सबका ये इंप्लीकेशन है, इंप्लीमेंटेशन है ना। और ये क्या है एग्जैक्टली? ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग ही प्रैक्टिकल पार्ट होता है। हम सेक्शन सिर्फ सुना के किसी को मुंह से बोल के पैसा नहीं कमा सकते, हमें काम करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन आप अगर कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन चैप्टर इसका पिछला चैप्टर था, वो तुम लोगों ने किया है ना। क्योंकि इसमें बार बार बीच में रेजोल्यूशन आएगा, तो मैं रेजोल्यूशन फिर से ड्राफ्ट करके नहीं बताऊंगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो रेजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग मैंने पिछली क्लास में करा दी है। पिछले मतलब इसका पिछला चैप्टर जो था, ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन नाम का एक चैप्टर है, वो भी सीएस प्रोफेशनल में भी है, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी है। ये भी सीएस प्रोफेशनल में भी है और सीएस एग्जीक्यूटिव में भी है।
तो ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन, जहां रेजोल्यूशन आएगा मैं छोड़ दूंगा, मैं बोलूंगा ये रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना आपको आता है। तो इस चैप्टर से पहले हमेशा क्या पढ़ना है? ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन। आपको याद है? बताइए तो कितने रेजोल्यूशन हमने ड्राफ्ट किए थे? लगभग 20। हाँ, तो 20-25 रेजोल्यूशन हमने ड्राफ्ट कर लिया। और रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग बहुत आसान चीज है। जो बच्चा अभी नहीं पढ़ा तुम पढ़ना, जब वो चैप्टर पढ़ोगे ना ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन, तो तुमको बहुत आसान लगेगा। इतना स्टैंडर्ड स्टेप मैंने बताया हुआ है कि उस स्टेप के अनुसार भारत के लॉ के अंदर आप कोई भी रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कर लोगे। तो रेजोल्यूशन वाला पार्ट मैं नहीं कराऊंगा आज, ठीक? मैं रेजोल्यूशन के अलावा जो ड्राफ्टिंग है वो मैं कराता चलूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं? शुरू करें, चलो। एक बार चैप्टर का नाम बोलो। ठीक है, बाकी मैं डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं, ये चैप्टर उनको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा जिनका पूरा कंपनी लॉ खत्म है। खासकर बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग चैप्टर उनका हो चुका है। तो मैं लॉ भी नहीं पढ़ाने वाला, मैं सीधा प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग तो तुम पढ़ोगे, अरे तो पढ़ोगे ना। तो ये चैप्टर कब पढ़ना है? जब बोर्ड मीटिंग खत्म कंप्लीट हो चुका हो, जनरल मीटिंग कंप्लीट हो चुका हो, ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका हो, तो देखना ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ हो सकता है कुछ बच्चे पहले ही पढ़ ले रहे हो ये, लेकिन कहीं दिक्कत आए तो समझ जाना कि सर ने बोला ये 3 चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं है, इस वजह से परेशानी आ रही है। जिस दिन वो 3 चैप्टर कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली ये तुम्हें अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। एक बार चैप्टर का नाम बोलो भाई तुम लोग। एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। सारा बच्चा तो 4 बार बोलते बोलते बेहोश हो गया। इतना लंबा चौड़ा चैप्टर का नाम है ना। अभी एक बार मैं बोल दूं कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये बताओ, कहा सर चैप्टर कंप्लीट, हम उठ के जा रहे हैं फिर, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, है ना। सुनो, सबसे पहले एक बात बताओ, इस चैप्टर स्टार्ट करते वक्त एक वर्ड आता है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। तो सबसे पहले तुम सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, सबसे पहले सेक्रेटेरियल समझते हो? वी आर द कंपनी सेक्रेटरीज, और हम कंपनी के लीगल और सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। सेक्रेटेरियल का मतलब होता है जहां लॉ का इंप्लीमेंटेशन हो। क्या हो? लॉ का। देखो लीगल डिपार्टमेंट तो लॉ का डिपार्टमेंट हो गया, लेकिन लॉ तो थ्योरेटिकल है, तो लीगल डिपार्टमेंट में ज्यादातर थ्योरेटिकल बात होती है। लेकिन उसी लॉ का इंप्लीमेंटेशन जिस डिपार्टमेंट में होता है उसको क्या बोलते हैं हम? सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट, है ना। तो सेक्रेटेरियल, सेक्रेटरी से बना है सेक्रेटरी, इसलिए कंपनी सेक्रेटरी हमेशा क्या बनता है? सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट का हेड बनता है। तो सेक्रेटेरियल से जुड़ा हुआ क्या हम सीखने वाले इस चैप्टर में? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब प्रैक्टिकल पार्ट। तो क्या यहां कोई सेक्शन वैक्शन बोलने वाला हूं क्या आज मैं? ना, उन सेक्शन का क्या पढ़ाऊंगा? इंप्लीमेंटेशन। ठीक, अब देखिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस के अंदर हम क्या पढ़ने वाले भाई? तो ड्राफ्टिंग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ड्राफ्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पैसा है इसमें, बहुत पैसा है। देखिएगा आप, ड्राफ्टिंग में खूब पैसा है, बहुत लोग पैसा कमाते हैं ड्राफ्टिंग में, है ना। क्या क्या सीखने वाले हैं मोटे मोटे तौर पे? नोटिस की ड्राफ्टिंग बोलो, एजेंडा की ड्राफ्टिंग बोलो, मिनट्स की ड्राफ्टिंग बोलो। अच्छा, ये तीनों कहां के? तो कंपनी के मीटिंग्स के। तो कंपनी में तो 2 ही तरीके की मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को क्या कहते हैं? बोर्ड मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग को क्या कहते हैं? जनरल मीटिंग। इसलिए मैंने बोला ना कि जब बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग से जुड़े हुए नोटिस, एजेंडा और मिनट्स की ड्राफ्टिंग करनी है तो इलीगल ड्राफ्टिंग तो नहीं करना है, करना लीगल ड्राफ्टिंग। तो बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग का सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। शुरू करते हैं, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले जरा देखो तो हम क्या ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। एजेंडा फॉर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तुम बोलना है, हेडिंग जोर जोर से बोलना बहुत जरूरी है। बोलो तो क्या ड्राफ्टिंग सीखने जा रहे हैं? चलो थोड़ा सा लॉ तुम लोगों से पूछ लेता हूं, है ना। फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। एक बात बताइए, जब भी कोई मीटिंग होती है तो क्या उस मीटिंग के अंदर क्या क्या काम होना है, क्या क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट होना है, क्या उसी को हम एजेंडा बोलते हैं? तो कोई भी मीटिंग होती है उस मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले हमें क्या फिक्स कर लेना है? एजेंडा। अब देखो ये क्यों बोल रहा है कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का? फर्स्ट मीटिंग का मतलब कंपनी बनने के बाद पहला बोर्ड मीटिंग हो रहा है ना। तो फर्स्ट का मतलब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। अगर तुम्हारे पास बुक वुक है तो लिख लो, फर्स्ट का मतलब यहां पर क्या है? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी बनने के बाद पहला बोर्ड मीटिंग। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पहला बोर्ड मीटिंग का एजेंडा ही क्यों सिखाया जा रहा है हमें? हर बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्यों नहीं सिखाया जा रहा है?
हर कंपनी का बोर्ड मीटिंग जिंदगी भर अलग अलग मुद्दों पर होता होगा। अब टेलीकॉम कंपनी है तो उनके अपने मुद्दे होते होंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उनके अपने मुद्दे होते होंगे। बोर्ड मीटिंग में तो बिजनेस ही डिस्कस होता है ना। तो एक बात बताओ, कंपनी लॉ बता पाएगा कि हर कंपनी में क्या क्या एजेंडा है, या हर कंपनी के बोर्ड मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होने वाला है? भारतीय एयरटेल में पता नहीं क्या डिस्कस होने वाला होगा आज, रिलायंस जियो में पता नहीं क्या डिस्कस होने वाला होगा। तो एजेंडा कोई फिक्स नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इनकॉर्पोरेशन के बाद जो पहला बोर्ड मीटिंग होता है उसका थोड़ा सा एजेंडा यूनिफॉर्म होता है, लगभग हर कंपनी के लिए एक जैसा ही होता है। क्योंकि ये बोर्ड मीटिंग वो बोर्ड मीटिंग है जिसमें इनकॉर्पोरेशन डिस्कस होगा कि कंपनी बनने के बाद पहली बार बने हैं, पहली बार बोर्ड मीटिंग हो रही है। तो हर कंपनी में इस बोर्ड मीटिंग में ज्यादातर चर्चा किस बात की होगी? इनकॉर्पोरेशन की। तो ये यूनिफॉर्म है, ये एजेंडा यूनिफॉर्म है, आप कहीं भी लिख सकते हो, हर कंपनी में दिख ही जाएगा ये। लेकिन इसके बाद जो बोर्ड मीटिंग होगी वो तो उनका अपने बिजनेस के हिसाब से होगा, तो उसका एजेंडा हम कैसे बताएंगे? कंपनी लॉ कैसे बताएगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए एजेंडा के नाम पर मैं फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का ही एजेंडा बता पाऊंगा। उसके बाद जिंदगी में जब भी कोई बोर्ड मीटिंग हुई वो तो नीड के अनुसार होगी, वो तो कंपनी जानेगी कि उसको क्या करना है। हाँ, पर फॉर्मेट तो तुम जान जाओगे, फॉर्मेट पे लिख देना एजेंडा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो, कैसे लिखते तुम फॉर्मेट पर ध्यान देना, कंटेंट तो बदलते रहते हैं। चलिए ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले एजेंडा फॉर द नंबर ऑफ मीटिंग। नंबर ऑफ मीटिंग मतलब मान लीजिए कंपनी बनी है 2021 में और अप्रैल में बनी है और ये चल रहा जून, तो मालूम चला पहला ही है, तो ये पहला ही आएगा 1/2021। 1/2021 मतलब 2021 का कितना नंबर का बोर्ड मीटिंग है? पहला। तो ये लिख लो अगर तुम्हारे पास जगह है तो। जो बच्चा बुक नहीं लाया ना उसको कहीं कहीं लिख लेना, बाद में तुम फिल इन द ब्लैंक कर लेना। तो मीटिंग नंबर कैसे होता है बताओ? 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, फिर अगर आ जाएगा 2022 तो 1/2022। याद रहेगा। मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ, यहां पर क्या लिखना है? कंपनी का नाम। तुम लोग साथ साथ बोलते रहना, ठीक है? जैसे कंपनी का नाम है मान लीजिए ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड। टू बी हेल्ड ऑन। अच्छा, टू बी क्यों? क्योंकि एजेंडा पहले भेजा जाएगा, मीटिंग बाद में होगा ना। अरे पहले एजेंडा तय होता है ना, बाद में मीटिंग होता है। तो टू बी हेल्ड ऑन, सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेट। का मतलब मंडे, फिर डेट, मंथ एंड ईयर। ठीक है, याद रखना डेट, मंथ एंड ईयर आपको ऐसे लिखना है। जैसे मीटिंग करना है हम मान लो 26 तारीख को, या मान लो कि 1 जुलाई को करने वाले हैं, तो फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2021 ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2021। ये समझ में आ गया लिखने का तरीका? याद रखना एग्जाम में आता है, एग्जीक्यूटिव में तो खूब आता है ये सब, आंख काट लेगा, इसलिए ध्यान रखना इन सब बातों पे। एट में यहां पर क्या आएगा? वेन्यू नहीं, एट, अच्छा पहले टाइम है तो एट में पहले क्या आएगा? टाइम। तो एट 9 AM। और ध्यान रखिएगा मीटिंग का टाइम तो हमेशा बिजनेस आवर्स रखना। बिजनेस आवर्स में स्टार्ट हो जाए, खत्म कभी भी हो। अच्छा, शाम 5 बजे करा सकते हैं? यस, 5 बजे स्टार्ट हो सकता है, रात 9 बजे खत्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीटिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। क्लियर है? एट वेन्यू। वेन्यू में ध्यान रखना, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पर हो रहा है तो तुम सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस लिख के छोड़ देना, क्योंकि हर कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मालूम होता ही है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पर ना होगी, कहीं और हो रहा है, जैसे मान चलो किसी 5 स्टार होटल में हो रहा है, तो फिर आपको प्रॉपर एड्रेस लिखना पड़ेगा। याद रहेगा नहीं याद रहेगा? हर चीज से जुड़ा हुआ मैं क्या बता रहा हूं? डू एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट। इस चैप्टर को ना जो गूगल ड्राइव पर जब ये जाएगा तुम्हारे, तो इसको बार बार तुम लोग पढ़ना, तब वो से डूज एंड डोंट्स याद रहेंगे। शुरू करें आगे। अब शुरू करते हैं एजेंडा। एजेंडा कैसे है? तुम लोग बोलते ना, तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा तब होगा। लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ बिजनेस। आइटम ऑफ बिजनेस का मतलब कौन कौन बिजनेस, बिजनेस का मतलब जो जो मुद्दों को डिस्कस करते हैं ना मीटिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं? आइटम ऑफ बिजनेस। क्या बोलते हैं? आइटम ऑफ बिजनेस। फॉर द एजेंडा फॉर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब तुम लोग ये पढ़ो, पढ़ो, शुरू करो। सबसे पहले बोल पढ़ो। पहला याद रखना, जब मीटिंग होगा तो सबसे पहला काम उस मीटिंग में क्या होगा? उस मीटिंग का चेयरमैन अपॉइंट होगा। दूसरा बोलो, कुछ लोग अगर उस मीटिंग में एब्सेंट होंगे तो उनको छुट्टी ग्रांट किया जाएगा। तीसरा, अरे बोल बोल के पढ़ो यार जोर जोर से। अब कंपनी बनी है पहली बार तो सारे के सारे लोग, नोट का मतलब होता है सारे लोग देखेंगे, देखे तो कैसा है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अरे पहली बार देखेंगे ना सब। चौथा बोलो, सब लोग अपने कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल जिंदगी में पहला बार देखेंगे, क्योंकि कंपनी बनने के बाद पहला बोर्ड मीटिंग हो रहा है। अगला,
लोग अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस के बारे में पहली बार जानेंगे। क्या करेंगे? जानेंगे। बात समझ में आ गया? अगर ये रजिस्टर्ड ऑफिस अपने जमीन पर है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो रेंट पर है तो लीज डीड या रेंट एग्रीमेंट देखना चाहेंगे। ये कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सबको मालूम होने चाहिए, क्योंकि पहला बोर्ड मीटिंग है ना। चलो आगे बोलते जाओ, बोलो जाए, तुम लोग को बोलना चाहिए तो मैं बोल रहा हूं। क्या कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होंगे पहले बोर्ड मीटिंग में? यस। उसके बाद तुम लोग डायरेक्टर चैप्टर पढ़ोगे। डायरेक्टर चैप्टर में आता है कि डायरेक्टर्स को अपने रिलेटेड पार्टी से जुड़े हुए जो होते हैं वो उसको बताना पड़ता है कि मेरे ये रिलेटेड पार्टी हैं, और सेक्शन 188, और इन लोगों से कंपनी अगर कभी भी कोई ट्रांजेक्शन करे तो भाई मुझे अलग रखे, क्योंकि ये लोग मेरे रिलेटेड पार्टी हैं। अब ये सब पढ़ोगे। अब देखो, ये सब कुछ मैं यहां बताना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर ऐसे में तो एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये सब तुम कहीं ना कहीं पढ़ोगे। अगला ये हो गया इफ एनी, अगर जरूरत है तो। अगला ये देखो, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अलग होता है और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड अलग होता है। बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब कंपनी का चेयरमैन। जैसे मुकेश अंबानी CMD है रिलायंस के, तो चेयरमैन भी है रिलायंस के और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है ना। पर जरूरी नहीं है कि वो हर मीटिंग के भी चेयरमैन बने। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का मीटिंग है तो उसमें वो चेयरमैन कहां से बनेंगे, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं। तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग इज अलग थिंग एंड चेयरमैन ऑफ द कंपनी इज डिफरेंट थिंग। समझ में आ गया? बोलते चलो यार, इतना तो बोलूंगा, बहुत लंबा चैप्टर है। बोलो अगला। अब तुम लोग कंपनी लॉ पढ़ोगे तो बहुत सारी कमिटीज बनाना पड़ता है। आज ही वो चैप्टर आने वाला है। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बोर्ड कमेटी वाला चैप्टर तो पढ़ाने वाला हूं मैं। अगला, अब तुम लोग ना ऐसे ऐसे बॉक्स बनाते जाना फाइनल के बच्चे, जिससे कि एग्जाम के टाइम में ना तुमको पूरा ना पढ़ने पड़े, मेन पॉइंट रिवाइज कर जाओ। अगला, कॉमन सेल इफ एनी, क्योंकि कॉमन सेल तो आजकल ऑप्शनल है, जानते हो ना। उसके बाद बैंक डिसाइड करो, अब वहां जाके बैंक अकाउंट खुलवाओ, क्योंकि कंपनी नया नया बना है ना अभी। अगला, उसके बाद अगर तुम अपने शेयर्स है ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना चाहते हो तो किससे बात करो? डिपॉजिटरी से बात करो। उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट छपवाओ, और इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स है तो डिपॉजिटरी को बोलो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स दे, पहली बारी तो शेयर अलॉट होंगे अभी। अगला, उसके बाद अब इशू करो, पहले तो छपवाए हो ना, अब इशू करो। उसके बाद याद होगा जो कंपनी बनाने में खर्चे आते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको अप्रूव करना है, जरूरत पड़ने पर उसको क्या करना है, क्या होता है उसका? रेम्बर्समेंट। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा, ऐसा जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा। यहां तो सिर्फ क्या कर रहा है? अप्रूव एंड रेटिफाई। अब शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि प्रोमोटर को देना है या नहीं। अगला, ये आ गया कि अगर आप बड़ी कंपनी से, अच्छा की मैनेजरियल पर्सनल हर कंपनी में जरूरी होता है, या ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, वो भी पब्लिक कंपनी है तब। तो अगर आप वो वाली कंपनी है तो की मैनेजरियल पर्सनल को भी अपॉइंट करने का अपना फैसला ले लो। तो चलो बिना देखे, क्या तुम लोग कोई 5 भी एजेंडा बता सकते हो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का? जो बच्चे D2H पे जुड़े हैं जल्दी टाइप करके बताओ। जो एग्जीक्यूटिव का बच्चा ये सोच रहा है कि हम तो फाइनल का कंटेंट पढ़ रहे हैं, हमारे काम का नहीं है, उनको पता चलेगा कहां? एग्जामिनेशन हॉल में। बहुत डरावना जगह होता है ना वो। 5 भी नहीं बोल पाए तुम लोग। तुम ही सोचो ना, अगर तुम किसी कंपनी के डायरेक्टर होते और पहला बोर्ड मीटिंग हो रहा तो तुम कंपनी के बारे में क्या क्या जानना चाहते? सर हम एमओए के बारे में जानना चाहते, सर हम रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में जानना चाहते, सर हम अपॉइंट होना चाहते, सर हम शेयर लेना चाहते, यही सब ना। तो हो गया ना। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, कुछ बच्चे इसमें बोल रहे हैं D2H में कि सर बुक में ये चैप्टर नहीं है, ये जो अमेंडेड बुक है ना उसमें ये चैप्टर है, तो ये चैप्टर अभी अमेंडमेंट नोट्स के साथ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब चलो अगला बोलो, हेडिंग जरूर बोलो। चलो, कहां कोई बोला? मैं सुना ही नहीं। अगर तुम लोग दूर दूर बैठोगे ना तो हल्का सा मास्क वो कर सकती हो, अगर दूर दूर बैठोगी तो। ये तीनों एक लाइन में है, तुम वहां चली जाओगी, वहां पे हार्ड वर्क, वो सक्सेस इन CS जहां लिखा हुआ है, तो तुम्हें सक्सेस मिलेगा। फिर तुम यहां आ जाओ। अब चाहो तो हल्के, मुझे लगता है कि मास्क के नीचे से बोल रहे हो तो
तुम थोड़ी और उधर, अच्छा इतने डिस्टेंस ठीक है ना, चलेगा ना? ऐसे बाकी तुम लोग देख लेना, मास्क लगा के रखो तो ज्यादा अच्छा है, बाकी तुम लोगों को जैसा अच्छा लगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना? चलो हेडिंग बोलो। नहीं ठीक है, वो थोड़ा सा उधर हो जाएगी, थोड़ा सा उधर हो जाओ। हाँ हाँ, पंखा की वजह से, ठीक है। तुम्हें गर्मी तो नहीं लगेगी, ठीक है ना? चलो, स्पेसिमेन नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, ठीक है। अब सुनो, बताता हूं कैसे कैसे सब कुछ होता है, सुनो। जब भी बोर्ड मीटिंग होगा तो इसको बोलेंगे, अगर सच में हो गया हो तो बोर्ड मीटिंग हेल्ड, ये सच में हो रहा है। इससे पहले जाता है नोटिस, अरे नोटिस पहले जाएगा ना, नोटिस के साथ क्या जुड़ा रहेगा? एजेंडा, ठीक है। इससे पहले जाएगा, हमेशा इससे पहले जाएगा, ठीक है जी। जब बोर्ड मीटिंग हो जाएगा तो बोर्ड मीटिंग होने के बाद बनेगा क्या? मिनट्स। क्या बनेगा? मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग से जुड़े हुए 3 ड्राफ्टिंग है, ठीक है। तो पहला एजेंडा का ड्राफ्टिंग सीख गए हम, कुछ नहीं था, एक तो फॉर्मेट था और जो एजेंडा था 1 2 3 4 5। अरे ऊपर में था ना एजेंडा ऑफ द लिस्ट ऑफ बिजनेस, ऐसे ऐसे वाला, वही था। तुमको याद तो ऊपर का ही करना था सिर्फ ना, नीचे का तो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना? हाँ, एग्जाम में कभी भी पूछेगा तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का ही पूछेगा, क्योंकि सेकंड का तो आईसीएसआई को भी नहीं मालूम है किसी भी कंपनी का एजेंडा क्या हो सकता है, ठीक। तो ये समझ में आ गया, इसको पहले उतार लो। फर्स्ट स्टेप ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है। बोर्ड मीटिंग एक्चुअली हेल्ड, ये लिख लीजिए जरूर, ये ठीक है। तुम नहीं लाई हो कुछ लिखने के लिए? अच्छा, इसलिए तुम सोचो वीडियो के साथ ही देख लेंगे, ठीक है। चलो, एक तरीका सीख लेना हमेशा, जब भी नोटिस लिखना कंपनी की तरफ से तो इतना चीज तो कॉमन है। बोलो क्या क्या? ठीक, सबसे पहले कंपनी का नाम आता है, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस आता है, फिर सिन नंबर आता है, फिर ईमेल आता है, फिर टेलीफोन आता है, फिर वेबसाइट आता है। ये ऊपर लिख देना, सब पे मार्क्स मिलते हैं, समझ में आ गया? तो अगर बुक है तो बॉक्स बना लो इसको अलग, जो याद रहे कि ये तो कॉमन स्टेप है, तो लिखना ही है। उसके बाद पर्पस, तो पर्पस क्या है? नोटिस ऑफ 1/2021, सीरियल नंबर ये था ना बोर्ड मीटिंग का हमारा, 1/2021 बोर्ड मीटिंग, है ना? सीरियल नंबर 1/2021 बोर्ड मीटिंग, ठीक है। नोटिस ऑफ, चलिए बोर्ड मीटिंग का नोटिस किसको भेजोगे? डायरेक्टर को ना, है ना? तो मिस्टर चिंटू लाल डायरेक्टर, ठीक। उसके बाद उसका एड्रेस, न्यू दिल्ली में रहता तो न्यू दिल्ली में, पंजाब में रहता तो पंजाब में, ठीक। उसके बाद चलो पढ़ के बताओ कैसे लिखोगे। डियर सर, है ना? नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, कितने पॉइंट में बनाए नोटिस? 1 2 3। Notice is hereby given that the 1/2021 meeting of the board of director of the company will be held on Monday, मान लीजिए Monday the 1st day of July 2021 at 9 AM, जो भी है ना, at registered office। शॉर्टकट में लिखना तो रजिस्टर्ड ऑफिस लिखो, रजिस्टर्ड ऑफिस ऊपर लिखा हुआ नहीं है, ये देखो ये, तो यहां एड्रेस क्यों डालेंगे? लेकिन अगर रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं हो रहा है तो एड्रेस डालेंगे, ठीक है। अगला, द एजेंडा ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग इज एनक्लोज्ड, इसका मतलब ये है कि हम इसके साथ ही अटैच कर दिए हैं पीछे। या विल फॉलो, विल फॉलो का मतलब बहुत बार क्या होता है कि एजेंडा तैयार नहीं रहता है तो लोग पहले नोटिस भेज देते हैं, एजेंडा बाद में भेजते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे कभी कभी ऐसे भी होता है कि जैसे तुम लोग मेरे डायरेक्टर हो, तुम लोग को मैंने भेज दिया इतने तारीख को बोर्ड मीटिंग हो रहा है, आप लोग भी कोई एजेंडा डलवाना चाहते हैं तो बोल दीजिए, 2 दिन का 3 दिन का टाइम है, हम एजेंडा बाद में बनाएंगे। तो अगर बाद में एजेंडा बनाने से फायदा क्या होता है मालूम है? कि तुम लोगों का भी कोई एजेंडा ले लूंगा। नहीं समझ में आया? तो बहुत बार बाद में भी एजेंडा भेजा जाता है, जैसे पहले मैंने नोटिस भेज दिया और 2-4 दिन के बाद क्या भेजा एजेंडा, तो तुम देख लेना। अगर साथ में लगा के भेज रहे हो तो वर्ड क्या लिखोगे? इज इनक्लोज्ड। अगर तुम बाद में भेजने वाले हो तो क्या लिखोगे? विल फॉलो। ये समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। चलो अगला,
अब उसको हम बता रहे हैं कि सर आप चाहें तो मीटिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी आ सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए अब आपको पहले बताना पड़ेगा। देखो लिखा ना, प्लीज सेंड अ कंफर्मेशन इन दिस रिगार्ड टू कंपनी सेक्रेटरी या चेयरमैन या अदर ऑथराइज्ड पर्सन। जनरली कंपनी सेक्रेटरी ही होता है कि अगर आप सर ऑनलाइन मोड में आना चाहते हैं तो आप कंपनी सेक्रेटरी को इतने दिन पहले बता दीजिएगा, जिससे कि कंपनी सेक्रेटरी इस बात का अरेंजमेंट कर ले ऑनलाइन मीटिंग का, है ना। और उसके बाद सर इस ईमेल आईडी पे, इस टेलीफोन नंबर पे इतने दिन के अंदर आप बता दें, जिससे कि वो आदमी नेसेसरी अरेंजमेंट कर ले। और उसके बाद लास्ट में सर कोशिश कीजिएगा कि जरूर मीटिंग आप अटेंड करें। समझते हो ना ये सब। उसके बाद योर्स फेथफुली फॉर एबीसी लिमिटेड या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम, यहां पर आ जाएगा सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन। अगर डायरेक्टर इशू कर रहा है तो डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी इशू कर रहा है तो कंपनी सेक्रेटरी। स्टैंडर्ड स्टेप ये है कि कंपनी सेक्रेटरी ही नोटिस इशू करता है। ठीक है जी, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? कुछ नहीं। अब सुनो, अब यहां पर आ रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल ड्राफ्टिंग नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो देखो इसमें क्या क्या चीज है, टिक लगाते रहना जहां जहां मैं बोलूंगा। सबसे पहले तो ये हमेशा लेटर हेड पे लिखना। लेटर हेड पे लिखने का फायदा जानते हो क्या होगा? ये चीज तो छपाई हुआ होगा पहले से। नहीं समझ में आया लोगों को? आ गया ना? थोड़ा अपने आप को कंपनी सेक्रेटरी मान के पढ़ो। आज बच्चा मान के मत पढ़ो कि हम बच्चे हैं और मन के सच्चे हैं। तो मन के सच्चे वाला नहीं चलेगा। आज अपने आप को क्या समझिए, हम कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हैं। और क्या इशू कर रहे हैं? नोटिस। अभी लिखवाऊंगा नोटिस, देखना। सबसे तैयार हो लिखने के लिए ना? नहीं सर, हमें 2-3 दिन चाहिए रटने के लिए। पहले क्या ड्राफ्टिंग को भी रटते हो क्या तुम लोग? कहा हाँ सर, रटना तो पड़ेगा ना कि पहले क्या क्या लिखना है। ठीक है, लेटर। अच्छा लेकिन लेटर हेड नहीं है तो, नहीं है तो सुनो, या तो हेडर में या फूटर में इतनी चीजें। कितनी चीजें? पर ज्यादा अच्छा क्या रहेगा कि हेडर में या फूटर में? हेडर में ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे बहुत लोग फूटर में भी लिखे रहते हैं। समझ में आ गया? क्या क्या लिखोगे जल्दी बताओ। तुम लोग बताओ यार, मैं तो नहीं बोलूंगा। चलो यहां से यहां तक बोलो। चलो जल्दी 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 जल्दी। अरे वही जो ऊपर लिखा हुआ था, है ना, है ना। लेकिन इस एक बात और है कि इसमें फोन नंबर, कंपनी सेक्रेटरी, सबका भी नाम लिखना पड़ेगा। चलिए, अच्छा एक बात, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस पर हो रहा है तब तो कोई बात नहीं, तुमको एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अलग हो रहा है तो डिटेल्ड लोकेशन। साथ साथ बोलते चलो, ये बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर, नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। चलिए, उसके बाद एजेंडा जो है, क्या वो हम मीटिंग नोटिस के साथ ही भेज सकते हैं या चाहें तो बाद में भी भेज सकते हैं? अच्छा, बाद में जब भेजते हैं तो कौन वर्ड इस्तेमाल करते हैं? विल फॉलो। विल फॉलो। उसके बाद अच्छा एक बात बताइए, जैसे अभी तुमने बोला था ना कि सर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से करना चाहते हैं तो बता दीजिएगा पहले, लेकिन वो पहले नहीं बताया तो क्या मानोगे? लाइन पर हो। इट शैल बी एज्यूम्ड कि वो फिजिकली ही आएगा। कोई दिक्कत? आसान था ना? चलो अब बताओ तो अपने इस वाले काम में क्या क्या हो गया। अपने इस वाले काम में नोटिस प्लस एजेंडा ड्राफ्ट करना सीख गए हम। अब बोर्ड मीटिंग एक्चुअली हेल्ड, उसमें कोई ड्राफ्टिंग थोड़ी होगा, वो तो इतने तारीख को जो जो एजेंडा में लिखा था उस हिसाब से काम होगा। अब हमें ड्राफ्टिंग जो करना है, क्या बच गया? मिनट्स। तो अच्छा एक बात बताओ, जब नोटिस एजेंडा लिखते हैं तो क्या ये ऐसे होता है होगा 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 ऐसे? आज जब मिनट्स लिखेंगे तो होगा होगा कि हो चुका हो चुका हो चुका? बोलो बोलो। तो इसमें बोलो, ये जो होता है ये नोटिस वाला, क्या ये फ्यूचर की तरफ देखता है और ये किस तरफ देखता है? पास्ट की तरफ। तो अगर इसका साइन मैं बदल दूं, मतलब ऐसे ही लिख रहा हूं, तुम जरूरी नहीं कि तुम बदलो, कि ये हमेशा उसके बारे में बात करेगा और ये हमेशा इसके बारे में बात करेगा। तो ये हमेशा आगे के बारे में बात करेगा, ये हमेशा किसके बारे में बात करेगा? पीछे के बारे में बात करेगा। ये समझ में आ गया? तो नोटिस में विल 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 और मिनट्स में वॉज 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 वॉज, ये ना। तो चलिए शुरू करें मिनट्स पढ़ना। चलिए अब मिनट्स हम जानबूझ के बना रहे हैं, कौन वाला? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का। सबको तो फर्स्ट मीटिंग का ही कर रहे हैं। तो चलो कैसे लिखते हैं, ये याद कर लेना तुम लोग हमेशा, क्योंकि देखो नीचे की चीजें बदल सकती हैं पर ये तो पक्का सेम रहेगा। बोलो कैसे बोलते हैं? मिनट्स ऑफ द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एबीसी लिमिटेड हेल्ड ऑन 1 जुलाई, नहीं ये पहले डे है ना, हेल्ड ऑन मंडे
फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2021, है ना, फ्रॉम इतने बजे से इतने बजे। मतलब मीटिंग हुआ था कितने बजे? देखो, जब तुम नोटिस लिखते हो तो तुमको ये पता है स्टार्ट कब होगा पर खत्म कब होगा ये नहीं पता, लेकिन इसमें तो तुमको सब पता है कि कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था। कोई दिक्कत? चलो तुम ही बताओ क्या क्या हुआ होगा उस मीटिंग में। तो सर हुआ वही होगा जो एजेंडा में लिखा था। अरे एजेंडा में जो लिखा वही ना हुआ था। तो मुझे तो लगता है एजेंडा का ही अगर तुम टेंस बदल दो तो वो मिनट बन जाएगा मिनट्स। नहीं समझ में आया लोगों को? एजेंडा था फ्यूचर टेंस और ये हो जाएगा पास्ट टेंस, क्योंकि मीटिंग में एजेंडा के बाहर कुछ नहीं होगा, ये याद रखना तुम, है ना। चलो सबसे पहले तो तुमको ये बताना ये सबूत है, ये इस बात का सबूत है कि मीटिंग हुआ था और मीटिंग में ये चीजें हुई थी। क्योंकि जब मीटिंग हो रहा था तो थोड़ी सरकार कैमरा लगा के देख रहा था क्या हो रहा है। तो जो मिनट्स बुक में लिखा रहेगा वही उसका सबूत बनेगा कि हाँ ये सब ऐसा ऐसा हुआ था। और मिनट्स बुक लगभग कॉन्क्लूसिव एविडेंस माना जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि कंपनी सेक्रेटरी गाली दिया तो माना जाएगा गाली दिया ही होगा, चाहे बेचारा गाली दिया ना हो। तो ये मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो प्रेजेंट, सबसे पहले नंबर 1 चेयरमैन का नाम होता है। इन द चेयर का मतलब क्या? चेयर के अंदर घुसा हुआ आदमी कि चेयरमैन। तो सबसे पहले चेयरमैन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चेयरमैन होता है। तुम लोग लोकसभा राज्यसभा कभी देखे हो? नहीं देखे? लोकसभा चैनल नहीं देखे, राज्यसभा चैनल नहीं देखे, आज तक ये सब देखे नहीं तुम लोग? देखे? अब देखो ये तो देखी नहीं। चैप्टर नंबर 1 में जब मुझे लगता है कंपनी लॉ पढ़ाता हूं तो उसमें कंपनी से 2013 जो पास हुआ था सचिन पायलट वाला, वो वीडियो भी दिखाता हूं। तो वही तो राज्यसभा है। इसको लगा कोई फिल्म दिखा रहा हूं लग रहा है। तो उसमें तुम देखे हो कि एकदम ऊंचाई पर बैठा हुआ होता है चेयरमैन, देखे हो? तो चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जानते हो? चेयरमैन ही मीटिंग का मालिक होता है, वो जैसे चाहेगा ऐसे मीटिंग कराएगा। इसलिए सबसे पहले किसका नाम आता है? चेयरमैन। अगला, अब यहां पे लिख देना भाई कौन कौन डायरेक्टर प्रेजेंट था। तो यहां पर जो बच्चा के पास बुक है लिख दो डायरेक्टर डायरेक्टर डायरेक्टर, नेम ऑफ द डायरेक्टर, नेम ऑफ द डायरेक्टर, नेम ऑफ द डायरेक्टर। तो हम मान रहे हैं कितने? 4 लोग आए थे, एक चेयरमैन था, बाकी 3 डायरेक्टर था। इन अटेंडेंस कंपनी सेक्रेटरी, देखा? मतलब कंपनी सेक्रेटरी के बिना तो बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग हो ही नहीं सकता। मेरा एक दोस्त है, वो कंपनी सेक्रेटरी है। एक बार वो बीमार हो गया, आपको विश्वास नहीं होगा, जब बीमार हुआ ना तो बोर्ड मीटिंग को एडजेंट करना पड़ा। मतलब बिना कंपनी सेक्रेटरी के बोर्ड मीटिंग नहीं हो सकता। और यहां जब मैं यहां बोर्ड मीटिंग का मिनट्स पढ़ा रहा हूं तो बच्चा एकदम अपना बाल नोच रहा है, कह रहा है बहुत बोरिंग लग रहा है, बहुत बोरिंग लग रहा है। सोचिए कि आपके लिए कितना जरूरी है। चलिए, तो इन अटेंडेंस कंपनी सेक्रेटरी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो तब जब कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में है, लेकिन अगर वो छोटी मोटी आलू भालू कंपनी है तो जहां कंपनी सेक्रेटरी है ही नहीं, तो फिर डायरेक्टर देखता है ये सब काम। हाँ जी, अभी आगे लीव ऑफ एब्सेंस में लिखेंगे ना, वो आएगा। चलो बताओ तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? चेयरमैन है तो मिस्टर बंटू लाल वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन। ठीक है, ये नाम सच में मत लिखना बंटू लाल, मैं अपना बता रहा हूं, तुम लोग को अपना जो मन हो वो लिखना। ऐसे ब्लैंक छोड़ देना ज्यादा अच्छा माना जाता है, मालूम है आपको? अगर आप इसको भर देंगे ना तो बहुत लोग कॉपी पहले के जमाने में चीटिंग करने के लिए ऐसे, वो कॉपी जो चेक करता था ना उसको घूस देने के लिए ऐसे करते थे। जैसे मिस्टर नीतीश कुमार, तो उससे पता चल जाता था कि नीतीश कुमार का ही कॉपी है, और अगर पैसा पहुंचाया हुआ तो उसका मार्क्स ज्यादा मिल जाता था। पहले के जमाने में ये सब होता था, पर अब ICSI सब में तो होता नहीं, पर कॉलेज वॉलेज के एग्जाम में ये सब हो जाता है। तो ना प्रोफेसर को पैसा दे दो तो कॉपी अच्छे से चेक कर लेता है। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे बड़े पापा हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे केमिस्ट्री के, तो उनके पास जब भी कॉपी चेक होने के लिए आता था तो उसमें पैसा मिलता था। मतलब ऐसा ऐसा बदमाश बच्चा सब होता था, उसमें 2000-5000 रुपए ऐसे स्टेपल मार के उसको देता था कि, और लिखता कुछ नहीं था, उसमें लिखता प्लीज पास कर दीजिएगा, बहुत दुख में चल रहे हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल एग्जाम में तो पैसा चलता है। हाँ ये होता है, ड्यू में भी होता है ना। तो सुनिए, हाँ प्रैक्टिकल में तो सामने सामने देखता रहता है ना, पर जहां पे कॉपी, हाँ जहां पे पता नहीं चल पाता है वहां तो पैसा ऐसे ही चलता था पहले, अब नहीं चलता है। तो तुम लोग ये सब मत करना कि सर सिखा रहे हैं कि CS के एग्जाम में हम भी पैसा देंगे। अच्छा पैसे नहीं है तो कोई बात ही नहीं, तब तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए उसके बाद तुम लोग ये सब वर्ड जानते हो ना, कोरम। कोरम का मतलब इतने लोग प्रेजेंट होंगे तभी मीटिंग स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले चेक किया गया कि कोरम है कि नहीं। जब लगा कि कोरम है तो फिर मीटिंग स्टार्ट किया गया। अगला, अच्छा ये सब किया गया, वॉज आएगा, देखो वॉज। लीव ऑफ एब्सेंस,
मिस्टर या मिस एक्स एक डायरेक्टर था जो उस मीटिंग में आया नहीं था, तो हमने उसको क्या ग्रांट कर दिया, लीव ऑफ एब्सेंस। तुम लोग को क्या याद करना है एग्जाम के लिए, ये हेडिंग, ये कॉपी चेक करने वाला, ये जो बोल्ड में दिख रहा है ना, यही चेक करेगा। उसके नीचे तो तुम अपने मन से बनाओगे ना। चलिए उसके बाद अगला बताओ तो एजेंडा में क्या था। सबसे पहले तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म किया गया कि कंपनी इतने तारीख को इनकॉर्पोरेट हुई। डायरेक्टर्स ने सर्टिफिकेट को नोट किया, नोट करने का मतलब देखा, फिर मेमोरेंडम देखा, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में देखा, फिर फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ। तुमको याद होगा जो बच्चा डायरेक्टर चैप्टर पढ़ा हुआ है, फर्स्ट डायरेक्टर एज पर आर्टिकल अपॉइंट होता है। आर्टिकल अगर साइलेंट है तो अलग मुद्दा हो सकता है, हाँ, लेकिन जनरली आर्टिकल के अनुसार ही होता है। उसके बाद सेक्शन 188 के अंदर तो ट्रांजैक्शन है, पर ये लाइन कहां लिखा रहता है कि नोटिस देना पड़ेगा, 184 में, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। अब सुनो, यहां पर सबसे पहले रेफरेंस दिया गया कि मिस्टर ये आदमी जो है ना, वाज मेड टू मिस्टर ये, मतलब मिस्टर ये का मतलब है कि मतलब जो चेयरमैन है उनको ये रेफरेंस दिया गया कि सर हमने जो एजेंडा बनाया था उस एजेंडा में ये भी प्रपोज था कि मिस्टर चिंटूलाल एंड मिस्टर बंटूलाल, इन दोनों के पास ये डिन नंबर है, इसको हम एडिशनल डायरेक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एडिशनल डायरेक्टर। और सर ये दोनों का ये ब्रीफ प्रोफाइल ये उनके कंसेंट के साथ टेबल पे रखा हुआ था। अब सारे के सारे डायरेक्टर ने इस मुद्दे को देखा और उन लोगों ने ये 2 रेजोल्यूशन पास किया। क्या पास किया, 2 रेजोल्यूशन पास किया था। तो ये 2 रेजोल्यूशन आपको लिखना पड़ेगा। पहला रेजोल्यूशन पहले को क्या अपॉइंट करने का, एडिशनल डायरेक्टर, और दूसरा रेजोल्यूशन दूसरे आदमी को क्या अपॉइंट करने का, एडिशनल डायरेक्टर। अब एडिशनल डायरेक्टर का क्या रेजोल्यूशन होता है वो मैं रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। बात समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रेजोल्यूशन 2 है क्या ये रेजोल्यूशन भी वॉज होगा या ये तो प्रेजेंट में ही होगा, ये प्रेजेंट में होगा कि ऐसा रेजोल्यूशन वहां पास हुआ। तो रेजोल्यूशन ऐसा था तो वो तो जैसा वहां था ऐसा ही लिखा हुआ होगा। बात समझ में आया। तो ये 2 रेजोल्यूशन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से पास हुआ, जिसके थ्रू 2 आदमी को एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया। अब एडिशनल डायरेक्टर कौन होता है, एडिशनल डायरेक्टर का रेजोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट होता है, ये सब अलग अलग चैप्टर में तुम पढ़ोगे। आगे बढ़े फिर, चलिए अगला बोलो। फिर कंपनी के चेयरमैन और कंपनी के वाइस चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, तो उसके लिए भी ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ। तो रेजोल्यूशन ऐसा पास हुआ, पर रेजोल्यूशन हमेशा प्रेजेंट टर्म में ही आएगा। बात समझ आया ना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ऐसे और भी तुम चाहो तो लिख सकते हो। तो मैंने एग्जांपल में कितना दिया, सिर्फ 10, लेकिन वहां एजेंडा कितना था, 10 ही थोड़ी था। जो हमने एजेंडा बनाया था बोर्ड मीटिंग का, कितना एजेंडा था देखो तो, एक पेज उल्टा के 18। तो तुम चाहो तो खींच के इसको 18 तक पहुंचा दो, पर 18 तक एग्जाम में पहुंचाओगे तो दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। ऐसे भी कॉपी चेक करने वाले को सिर्फ इतना मालूम करना है कि तुम्हें फॉर्मेट पता है कि नहीं। वहां थोड़ी सच में नोटिस ड्राफ्ट हो रहा है, सच में थोड़ी कोई कंपनी इन्वॉल्व है। समझ में आया। अब सुनो जरा, देखना इधर। उसके बाद लिखा जाता है प्लेस, उसके बाद लिखा जाता है डेट, और उसके बाद चेयरमैन का साइन। मिनट्स में किसका साइन होता है, चेयरमैन का। एक गलती हो गया, तुम लोग ठीक करना चाहो तो कर लो। चेयरमैन इधर आएगा, ऐसे कर लोगे। वो एक्चुअली जिसने इस बुक को ठीक किया होगा ना, उसको लगा होगा कि लगता है सर गलती से इधर कर दी है। तुम जानते हो नहीं जानते हो सिग्नेचर किधर आता है, इस साइड, राइट लेफ्ट बोलोगे, सब हाथ हिला रहे, इस साइड। और ऐसे एग्जाम में ना हाथ बना के फोटो बना देना, इस साइड। बोलो राइट साइड या लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या क्या लिखते हो जल्दी बताओ। अच्छा फिर ये गलती यहां पे फिर हुआ, पहले प्लेस आता, नीचे डेट आता। तो ये एक्चुअली ड्राफ्टिंग मेरे से एमएस वर्ड इतना तो आता नहीं है मुझे। अब एंटर मारूंगा तो देखो ये सब खराब हो जाता है। चलो इधर तो डेट प्लेस आ गया मान लो, फिर चेयरमैन इधर देखो, चेयरमैन इधर। बात समझ में आ गया। तो इसको मैं ठीक कर देता हूं, नहीं तो मेरा पूरा फॉर्मेट ही बिगड़ जाएगा। कर लोगे ना। तो डेट और प्लेस लिखना किस साइड, लेफ्ट साइड। और इशूइंग अथॉरिटी का नाम किधर लिखना, जो साइन कर रहा है। ठीक है, पहले नाम लिखना, जैसे मालूम चेयरमैन का नाम था चिंटूलाल, फिर नीचे चेयरमैन, और फिर वो क्या करेगा सिग्नेचर। और चेयरमैन कोई ना कोई डायरेक्टर ही होगा, तो उस डायरेक्टर का डिन नंबर। डायरेक्टर कैसे पहचाना जाता है, डिन नंबर से ना। चलो अब तो बहुत बड़ा बात आ गया यार। अब हम जनरल मीटिंग की तरफ चल रहे हैं। कहां चल रहे हैं, जनरल मीटिंग। ये किसकी मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स की।
क्या लगता है बोर्ड मीटिंग का एजेंडा ज्यादा बड़ा होता है या जनरल मीटिंग का? ऐसे तो बोर्ड मीटिंग का एजेंडा ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि छोटे छोटे मुद्दों को भी डिस्कस करते हैं। शेयर होल्डर्स तो कंपनी के मालिक होते हैं, बड़े बड़े मीटिंग को डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि साल में एक बार होता है, तो यहां भी बहुत सारा एजेंडा हो जाता है। जो बच्चा जनरल मीटिंग चैप्टर पढ़ा है उसको खूब अच्छे से समझ में आएगा। जरा डीटीएच वाला बताओ तो, कौन कौन बच्चा पढ़ चुका है जनरल मीटिंग? अब सुनो कैसे कैसे होता है, देखो इधर फिर वही बात कि बीच में क्या होगा, जनरल मीटिंग एक्चुअली हेल्ड, जनरल मीटिंग एक्चुअली हेल्ड, ये तो कुछ नहीं है, ये इसका ड्राफ्टिंग तो नहीं होगा। इससे पहले क्या होगा, बोलो, नोटिस, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, और इसी में क्या रहेगा, एजेंडा। ठीक है, जो बच्चा जनरल मीटिंग चैप्टर पढ़ा उसको मालूम है जनरल मीटिंग एजीएम है, अगर ये एजीएम है तो एजीएम के अंदर दो एजेंडा होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस जरूरत पड़ा तो, इफ एनी। और ईजीएम होता है तो उसमें सारे के सारे बिजनेस स्पेशल बिजनेस ही होते हैं। ये सब तुम लोग पढ़ोगे, अगर जो बच्चा नहीं पढ़ा है तो, है ना। तो ऐसे देख रहे हो, जैसे कोई बायोलॉजिकल टर्म बोल रहा हूं तो ऐसे मत देखो, ये सब चैप्टर में आएगा, है ना। कोई गाली वाली तो नहीं दे रहा अंदर से, क्या क्या बोले जा रहे हैं, ओबी एसबी गाली उली दे रहे हैं, है ना। अब सुनो, ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, तुम लोग बचपन से सिखाते आए हो, अड्डा याद है, एडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट साल में होगा ही, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इफ एनी होगा ही, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर होगा ही, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होगा ही। तो ये चार ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, इसको मैंने क्या नाम दिया, वो अड्डा। तो एजीएम में कुछ हो ना हो, अड्डाबाजी जरूर होगा। क्या होगा, अड्डाबाजी जरूर होगा। ए डी डबल ए का मतलब, ए का मतलब बोलो एडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट, डी का मतलब डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ए का मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ए का मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है जी। स्पेशल बिजनेस कुछ भी हो सकता है, समझ में आ गया। तो एजीएम में वो चार चीजें जरूर होंगी, ए डी डबल ए। अच्छा, वो चार ही लिखा रहेगा या गिनती में 6-7 हो सकता है? कैसे, 3 डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो 3 बार आया होगा, लेकिन ग्रुपिंग तो 4 ही होगा। समझ में आया नहीं आया पहले बताओ। तो एजेंडा तो फिक्स्ड है, ऑर्डिनरी बिजनेस तो होगा ही होगा, स्पेशल बिजनेस तुम अपने मन से एग्जाम में बता देना। ठीक, चलिए, जब इसी एजेंडा इसी नोटिस के हिसाब से जनरल मीटिंग होगा, और जनरल मीटिंग होने के बाद फिर क्या बनेगा, मिनट्स। क्या बनेगा, मिनट्स ऑफ एजीएम। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो इसको उतारो। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया है, सिद्धि अग्रवाल कर लिया है, जुनैद, अंशिका, निशा खान, वंशिका, मेहंदी तात्रा, जानवी अरोरा, चित्रा, अच्छा मेहंदी तात्रा, उसके बाद मयंक गुप्ता, इन लोगों ने कर लिया है, बाकी लोगों ने नहीं किया है। जब जनरल मीटिंग चैप्टर पढ़ो बहुत मजा आएगा। मेरा जनरल मीटिंग चैप्टर ऐसे भी बहुत स्ट्रांग माना जाता है, और मेरे स्टूडेंट का भी स्ट्रांग माना जाता है। अभी एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, देखा था तुमने, मुकेश अंबानी के एजीएम का। वो देख के बड़े खुश हुए, लेकिन जब वो पढ़ा रहा हूं तो कोई खुश नहीं हो रहा है। इस बार वर्चुअल एजीएम हुआ ना, देखा था? क्या बोलो तो, क्या देखे थे उस वीडियो में? क्या था? मुकेश अंबानी क्या क्या बोला था? ऐसे तो पूरा है, पर सबसे पहले बोला कि सारे डायरेक्टर प्रेजेंट हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी चेयरमैन है, तो चेयरमैन बोल रहा था एजीएम में। क्या बोला था? ऑल द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन दिस एजीएम एंड नाउ। पहले सीएफओ का नाम लिया, फिर कंपनी सेक्रेटरी का नाम लिया, कंपनी सेक्रेटरी के बाद फिर स्टैच्यूटरी ऑडिटर का नाम लिया, फिर सेक्रेटेरियल ऑडिटर का भी नाम लिया। आज जहां कंपनी सेक्रेटरी का नाम आया, सेक्रेटरियल ऑडिटर का नाम आया, बच्चों का गूज़बम्प। गूज़बम्प समझते हो क्या होता है? गूज़बम्प रोंगटे खड़े हो जाने, तो हिंदी में है, होता क्या है जब गुदगुदी से लगती है ना। अच्छा लगा था? किसने किसने देखा है पहले ही बताओ। बस तुम ही दोनों, तुम लोग नहीं देखे? तुम लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में सब पे नहीं जुड़े हुए हो क्या? सर हमारे पास टाइम नहीं, हम 24 में 48 घंटे पढ़ते हैं सर। और सबसे बड़ी बात है, इंस्टाग्राम पे भी आप ही को देखेंगे तो फिर तो सर बेकार ही है दुनिया, है ना। तो इंस्टाग्राम पे भी डाला था, एक मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी मैंने डाला था। 2 यूट्यूब चैनल है ना, एक एनकेजे वर्ल्ड के नाम से बनाया मैंने, जो मेरा पर्सनल है, उसमें मैं अपना कुछ कुछ वीडियो बनाता रहता हूँ। चलो खैर, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन एजीएम मुझे मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो बहुत कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि छिप के वीडियो बना के लाऊंगा तुम लोग के लिए। क्या तुम सच में एजीएम देखना चाहोगे कि सच में एजीएम कैसे होता है?
तो एक तो रिलायंस का वर्चुअल, अभी तो खैर वर्चुअल हो रहा है, अभी तो जा ही नहीं पाऊंगा, लेकिन जब सब कुछ खुलेगा कोरोना जाएगा, पर कोरोना जाने का नाम नहीं ले रहा है। डेल्टा प्लस क्या क्या आ रहा है पता नहीं। सुना मुंबई में फिर से मॉल वॉल बंद हो रहा है, फिर से कहीं दिल्ली में ना हो जाए, इससे पहले मॉल घूम के आ जाते हैं। अच्छा 90% लोग ये सोच के रोड पर निकलना है कहीं थर्ड वेव ना आ जाए, जल्दी ये काम कर लो, तो वही तो थर्ड वेव ला रहे हैं। कल मैं लक्ष्मी नगर देखा, मैंने कहा इतनी भीड़, तो मैंने अपने स्टाफ को बोला कि थर्ड वेव आएगा नहीं, यही है थर्ड वेव, वही तो फैला रहे हैं। पर ये चमत्कार नहीं हो रहा कि इतने लोग रोड पे निकल गए फिर भी 109 110 ही केस आ रहा है, या मुझे लग रहा बता नहीं रहे हैं। चलो ये समझ में आ गया कैसे कैसे होता है। अब मैं शुरू करूं, चलो भाई, ये तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा। सबसे पहले क्या लिखा जाता है हमेशा, बोलो, ये स्टैंडर्ड स्टेप है, कुछ आए ना आए 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा तुमको इतना लिखने से जी, 2 मार्क्स तो बता दिया मैंने। चलो उसके बाद क्या लिखते हैं, नोटिस ऑफ, फिर वही बात, एक मीटिंग नंबर होगा ना, बोर्ड मीटिंग का अलग नंबरिंग होता है, जनरल मीटिंग का अलग नंबरिंग होता है। तो मान लो ये पहला ही जनरल मीटिंग है, तो 1/2021 एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। इसके बाद ना एंटर लगना चाहिए था, ये ऐसे लगना चाहिए था, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट को हमेशा ऐसे लिखना है बीच में। समझ में आ गया, कर लोगे ये सब ठीक, करो ना करो, जब वीडियो देखोगे तो तुमको मेरी आवाज तो याद रहेगी ना कि हम एग्जाम में ऐसे लिखना है, ठीक है। क्योंकि देखो ये मैंने थोड़ा सा भी चेंज किया तो देखो मेरा बिगड़ गया ये, है ना, तो मैं वापस कर दे रहा हूं उसको, ठीक है। तुम लोग हमेशा ऐसे लिखोगे ना। चलो उसके बाद शुरू करो, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, अब ये याद कर लो लैंग्वेज ऐसे होता है, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द 1/2021 एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग नहीं, किसका मीटिंग है, मेंबर्स, मेंबर्स का मतलब शेयर होल्डर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड विल बी हेल्ड ऑन मंडे, है ना, 30 सितंबर 2021 एट 9 AM एट रजिस्टर्ड ऑफिस है तो रजिस्टर्ड ऑफिस लिखे छोड़ देना, अगर कुछ बाहरी कोई जगह है तो फिर एड्रेस लिखना। बात समझ में आ गया। टू ट्रांजेक्ट द फॉलोइंग बिजनेस, इसमें सबसे पहले तुम देखो यहां तक जो है ये सब ऑर्डिनरी है। अब मैं बताता हूं कैसे कैसे कैसे। तुम लोगों को अड्डा बताया था ना मैंने, पहले ये ए है एडॉप्शन, ये कहीं लिखा होगा एडॉप्ट, आ गया। दूसरा डिविडेंड, डी हो गया। उसके बाद 3 4 5 तक डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, और छठे में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हो रहा है। हो गया अड्डा, नहीं हुआ, जल्दी बताओ, हो गया ना, अड्डा हो गया ना। क्या वो बैग क्यों फेंक रही हो तुम, क्या गुस्सा में आ गई क्या? ये सब पूछ रही कि कितना टाइम लगेगा ये चैप्टर कंप्लीट होने में, इतना दुख दे रहा है ये चैप्टर। अच्छा अच्छा, अभी इसके बाद बोर्ड कमिटी चैप्टर होने वाला, और कंपनी लॉ वॉल्यूम 2 का अमेंडमेंट है आज, सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत एडिशन है। कंपनी सेक्रेटरी के बारे में भी पढ़ाऊंगा आज, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, एसीएस कौन होता है, एफसीएस कौन होता है, आज तो बहुत अच्छी चीजें पढ़ाने वाला हूं, तो घबराओ नहीं। अच्छा कोई बात, जैसा अच्छा लगे करो, ठीक है। चलो शुरू करें। अच्छा एक चीज जरा देखिए आप यहां पर, ये सारी चीजें हो गई, ये हो गया ना अड्डा। एक बात याद रखना कि जो ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं उसके लिए आपको रेजोल्यूशन लिखने की ऐसा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हर साल होता है, सबको पता होता है। स्पेशल बिजनेस होता है तब जाके क्या लिखना पड़ता है, उसका रेजोल्यूशन लिखना होता है ना। तो यहां पे एक लाइन भी लिख दिया, देख लो यहां पर एक नया वो आया है, क्या नाम है, क्लैरिफिकेशन आया है 2018 में, कि आप लोग जो बच्चे फाइनल वाले हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आजकल तुमने सुना होगा कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एक बार में ही 5 साल के लिए हो जाता है, और हर साल सिर्फ रेटिफिकेशन होता है, अपॉइंटमेंट नहीं होता है। तो रेटिफिकेशन के लिए देखो यहां पर लिखा हुआ है कि अगर रेटिफिकेशन हो रहा है तो उसके लिए आपको अलग से एजेंडा आइटम बनाने की जरूरत नहीं है। देखो लिखा ना, अ कंपनी सेंडिंग नोटिस फॉर एनुअल जनरल मीटिंग ऑन और आफ्टर 7 May 2018 नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड रेटिफिकेशन ऑफ ऑडिटर एज इट्स एजेंडा आइटम, वो नॉर्मली होता है। तो ये लाइन तुम लोग मत लिख देना जाके नोटिस में, ये तो आईसीएसआई आपको क्या पढ़ा रहा, लॉ पढ़ा रहा, तो यहां ये तुम्हारे लिए था। और अच्छा, और में और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक। अगर ये गवर्नमेंट कंपनी होती तो क्या वहां ऑडिटर अपॉइंट होता या सिर्फ ऑडिटर का रेम्युनरेशन फिक्स होता? तुम लोग को याद होगा, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसका ऑडिटर तो सीएजी अपॉइंट करता है,
कंपनी सिर्फ रेम्यूनरेशन तय करती है, तो वहां पर ये ना होके 6 पॉइंट ये नहीं होगा, 6 पॉइंट ये होगा। और 6 पॉइंट क्या होगा जल्दी बताओ? अप्रूवल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ स्टैच्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटेड बाय CAG। और उसके लिए एक रेजोल्यूशन है कि भाई अब हम सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के हिसाब से हम इनका ये रेम्यूनरेशन इस फाइनेंशियल ईयर के लिए तय करते हैं। तो ये समझ में आ गया ना? अब ये फुल फॉर्मेट है, तो जितना और हो सकता है ये दे देगा। क्योंकि आप CS बनेंगे तो गवर्नमेंट कंपनी के भी आप बन सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी, तो वहां पर क्या ये वाला 6 पॉइंट चलेगा या ये वाला 6 पॉइंट चलेगा? ये वाला 6 पॉइंट चलेगा। और अगर वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो तब तो यही वाला 6 पॉइंट चलेगा। ठीक है, याद रहेगा ना? चलो आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल बिजनेस भी था, नंबर 7। तो तुमको मैंने बताया था ना, स्पेशल बिजनेस होगा तो पक्का उसमें रेजोल्यूशन लिखना पड़ेगा। और स्पेशल बिजनेस टू अपॉइंट मिस्टर डैश एज ए डायरेक्टर। तो ये कौन डायरेक्टर मालूम है? जो बच्चा डायरेक्टर चैप्टर पढ़ा हुआ उससे पूछ रहा हूं। ये वो डायरेक्टर है हु इज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर। क्योंकि जो रिटायरिंग डायरेक्टर है 2/3 1/3 वो तो AGM में यहां पर हो ही रहा है। देखो, हु रिटायर्स बाय रोटेशन और रीअपॉइंटमेंट हो रहा है, वो तो ऑर्डिनरी है। लेकिन अगर बाहरी आदमी को तुम डायरेक्टर बनाते हो तो वो ऑर्डिनरी होता है या स्पेशल बिजनेस होता है? स्पेशल बिजनेस होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले बताओ। देख रहे हो यहां कौन सा सेक्शन इस्तेमाल कर रहा है? 160। बात समझ में आ गया? 160 161 ये सब लिख रहा है ना सब कुछ। चलो, तो रेजोल्यूशन क्या है वो मैं नहीं बता रहा। ठीक, बस तुमको इतना बता दिया, ऑर्डिनरी बिजनेस में मत लिखना रेजोल्यूशन, पर स्पेशल बिजनेस जब आए तो रेजोल्यूशन जरूर लिखना। चलिए उसके बाद बाय ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 लाइन सिखा देता हूं लाइफ में। या तो ऐसे लिखना फॉर एंड बिहाफ ऑफ ABC लिमिटेड, है ना? और ये भी लिख देना बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब अगर आप साइन कर रहे हैं नोटिस पर और उस नोटिस में कुछ गड़बड़ी निकली तो आप अकेले लायबल नहीं होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी जाएगा। तो क्या आप यहां पे क्या लिख दिए हैं कि ये जो नोटिस मैं इश्यू कर रहा हूं ये अपने कैपेसिटी में नहीं कर रहा हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डर दिया इस वजह से कर रहा हूं। तो इसका मतलब कंपनी सेक्रेटरी अकेले जेल नहीं जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर को भी लेके जाएगा। तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अच्छा, तुम ये बिना लिखे अगर साइन मार दिए तो इसका मतलब तो तुमने पर्सनल कैपेसिटी में किया है, तो तुम अकेले ही क्या हो जाओगे? लाइबल। तो हमेशा तरीका क्या होता है? फॉर एंड बिहाफ ऑफ ABC लिमिटेड बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, यहां लिखा भी हुआ ऐसे, बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर ABC लिमिटेड। आ गया? आ गया ना? उसके बाद फिर यहां से थोड़ा सा ये इधर जाएगा, देखो ऐसे नेम इधर आएगा ना, उसके बाद नेम के बाद डेजिग्नेशन इधर आएगा ना। ठीक है, तो जैसे ऐसे बाय ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर, अपना नाम बोलिएगा आप, कविता ना, तो फॉर ABC लिमिटेड, फिर यहां सिग्नेचर, फिर मालूम चला कविता, है ना, झुंझुनवाला, ये नाम है ना, कविता झुंझुनवाला डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी। तो तुम कंपनी सेक्रेटरी हो तो कंपनी सेक्रेटरी, और कंपनी सेक्रेटरी तो अपना क्या लिखोगी? ACS FCS नंबर। अगर डायरेक्टर इशू कर रहा है तो वो अपना क्या लिखेगा? DIN नंबर। तो इसका मतलब बताइए नोटिस कौन इशू करता है? या तो कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर। पर याद रखिएगा 99.99% केस में कंपनी सेक्रेटरी ही इशू करता है। और डेट एंड प्लेस तो मैंने बता ही दिया था इस साइड होता है, याद रखोगे ना ये चीज। चलिए जी, अब इसके बाद ये सब भी लिखा हुआ होता है नोटिस में। सबसे पहले तुम लोग को मालूम होगा स्पेशल बिजनेस के साथ हमेशा क्या लगता है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो वही लिखा हुआ है, द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सेटिंग आउट द मटेरियल फैक्ट परसुएंट टू सेक्शन 102 ऑफ द कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू स्पेशल बिजनेस इज अनेक्स्ड। याद रखना, एक वर्ड होता है अटैच्ड और एक वर्ड होता है अनेक्स। अटैच्ड भी जुड़ा हुआ होता है और अनेक्स भी जुड़ा होता है, पर दोनों में डिफरेंस होता है। अटैच हमेशा सेपरेट डॉक्यूमेंट माना जाता है। जैसे स्टेपलर मारोगे ना तो वो होगा अटैच, और जैसे तुमने लिखा और लास्ट में कुछ और जोड़ दिया तो वो हो गया अनेक्स। जैसे एग्जांपल देता हूं, कोई भी बुक उठाते हो, उस बुक में जितने वर्ड्स लिखे रहते हैं उसका लास्ट में एब्रिविएशन दिया रहता है। याद होगा पहले बचपन के बुक्स में होता था, है ना, कि साइंस में होता था, किस में होता था? वर्ड मीनिंग इंग्लिश में होता था, लास्ट में या शुरू में, शायद लास्ट में देता था। तो वो क्या हो गया? अनेक्स। वो क्या हो गया? अनेक्स। अच्छा, बहुत बार तुमने देखा होगा MCQ दे देगा पूरे बुक में और MCQ का आंसर देगा लास्ट में, तो वो भी क्या हो गया? अनेक्स। लेकिन एक बुक के साथ दूसरा बुक बांध के दिया गया फ्री में, तो वो अटैच। समझ में आया नहीं आया पहले बताओ? तो बताओ, ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है ये अटैच होगा या अनेक्स होगा? अनेक्स। याद रहेगा। उसके बाद अब ये पूरा जनरल मीटिंग चैप्टर आ रहा है कि जो भी मेंबर ऐसे लिखते हैं, और इसको हमेशा बोल्ड में लिखते हैं, याद रखना, इसको प्रोमिनेंटली लिखते हैं। अब तुम बोल्ड में तो लिख नहीं पाओगे एग्जाम में, तो तुम कैपिटल लेटर में लिख देना सारा। वहां पे लिखो कैपिटल लेटर लिखो,
सेकेंड पॉइंट हमेशा किस में लिखना, कैपिटल लेटर में। क्योंकि तुम जब पढ़ोगे ना, ये जनरल मीटिंग चैप्टर में पढ़ाया हुआ है ये सब मैंने, कि जब भी ये लाइन आता है तो प्रोमिनेंटली लिखा होता है। तो प्रोमिनेंट तो या तो बोल्ड करके होगा या कैपिटल लेटर से। इसमें यह बताया जाता है कि जो भी मेंबर इंटाइटल टू अटेंड एंड वोट हैं, वो चाहे तो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हैं, और प्रॉक्सी कोई भी हो सकता है, प्रॉक्सी मेंबर भी हो सकता है और बाहर वाला भी हो सकता है। तो इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि जनरल मीटिंग चैप्टर में है। उसके बाद यहाँ ये भी जनरल मीटिंग चैप्टर में है कि एक प्रॉक्सी एक समय में कितने आदमी का प्रॉक्सी बन सकता है, तो ये भी मैं नहीं बता रहा हूं। उसके बाद आपको याद होगा जनरल मीटिंग चैप्टर में कोई पढ़ा कि नहीं, जनरल मीटिंग नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, किसी ने? आप दोनों तो पढ़ी हुई है फाइनल वाली जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में आपको याद होगा कि कोई कॉर्पोरेट शेयर होल्डर होता है तो वो अपना क्या भेजता है, रिप्रेजेंटेटिव। तो कॉर्पोरेट अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा तो उसको अपने बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी के साथ भेजेगा। उसके बाद आपको याद होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, वो भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। उसके बाद मेंबर, प्रॉक्सी या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, इसका मतलब 3 तरीके के लोग आते हैं। खुद आया तो क्या बोलेगा, मेंबर, किसी और को भेजा तो क्या होगा, प्रॉक्सी, और कुछ लोग भेजते हैं अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो एज गुड एज मेंबर ही माने जाते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है अपना क्या लेके आइएगा, अटेंडेंस स्लिप लेके आइएगा। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हैं तो अपना क्लाइंट आईडी, डीपी आईडी, ये सारा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो वहां भरना पड़ेगा। अब ये क्लाइंट आईडी, डीपी आईडी सब क्या होता है, ये सब तुम लोग पढ़ोगे। डीपी का मतलब डिपॉजिटरी, डीमैट अकाउंट नंबर। ठीक, उसके बाद ये भी लॉ है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं सिर्फ। ये लॉ ये है कि प्रॉक्सी का एक रजिस्टर बनता है जो मीटिंग स्टार्ट होने से 24 घंटे पहले से आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आपको याद है ना, प्रॉक्सी का रजिस्टर कब से चालू हो जाता है, देखना, मीटिंग स्टार्ट होने से 24 घंटे पहले से, जब तक मीटिंग खत्म ना हो जाए। तो कोई भी चाहे तो बिजनेस आवर्स में आके उसको चेक कर सकता है, किसी भी दिन आके। किसी भी दिन का मतलब 24 घंटे पहले से, जब तक मीटिंग खत्म ना हो जाए। अब बाकी जहां मीटिंग होगा वहां पे भी टेबल पे रखा रहेगा, जिसको जो मीटिंग में, जैसे कुछ लोग पहले देखना चाहेंगे तो रजिस्टर्ड ऑफिस पर आकर चेक कर लें, कुछ लोग मीटिंग के दिन ही जब आएंगे तो देखना चाहेंगे तो वहां पर रखा रहेगा, उल्टा के देख सकते हैं। ये भी लिखा हुआ है। अगला, मीटिंग का रूट मैप भी हमने आपको दे दिया है कि ऐसे ऐसे आप होते हुए पहुंचेंगे, है ना। जैसे मालूम चला कि एड्रेस है आपका भैंस का तबेला गली, सरसराती भी गली, था ना एक गोविंदा के फिल्म में, ये देखा है आप लोगों ने, नहीं देखा ये? तो तुम लोग कौन दुनिया से आए हो, पहले ये बताओ। मंगल ग्रह से आए हो क्या? वहां अलग अलग फिल्म चलता होगा, गोविंदा विंदा तो होता नहीं होगा वहां मंगल ग्रह पे, बोलो, नहीं जानते? चलो छोड़ दो। अच्छा, उसके बाद आपको मालूम है जब भी एजीएम होता है तो बुक क्लोजर होता है, अब इतना तो जानते होगे। तो इतने तारीख से इतने तारीख तक क्या क्या बंद रहेगा एग्जैक्टली, आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर बंद रहेगा, इसको हम बुक क्लोजर बोलते हैं। उसके बाद ये लिखा है कि डिविडेंड अगर अच्छा, अगर क्यों बोलना चाहिए, अभी एजीएम आना है, अगर एजीएम में डिक्लेयर हुआ तो उन आदमी को मिलेगा जिस आदमी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर पे इस तारीख को था। या अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शेयर होल्डर हैं तो रजिस्टर ऑफ मेंबर नहीं होता, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर होता है, जो कौन मेंटेन करता है, डिपॉजिटरी। तो वो इसको कट ऑफ डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कट ऑफ। कट ऑफ डेट के दिन जिनका नाम होता है उन्हीं को डिविडेंड दिया जाता है। कट ऑफ के बाद अगर आप आए हैं, शेयर होल्डर बने हैं, तो फिर उसको डिविडेंड दिया जाता नहीं। चलिए, अब मैंने बोला था ना कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अनेक्स्ड है, देखो अनेक्स हो गया तुरंत। और याद होगा स्पेशल बिजनेस हमारा आइटम नंबर 7 था ना, तो आइटम नंबर 7 में यहां क्या दे दिया, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं ये मैंने जनरल मीटिंग चैप्टर में पढ़ाया हुआ, तो वो आपको वहां मिल जाएगा। उसी ढंग से यहां पर लिखा हुआ है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। बस हो गया खत्म नोटिस। बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर एबीसी लिमिटेड, सिग्नेचर, नेम इसी साइड आएगा, नेम मालूम चला कविता झुंझुनवाला, कंपनी सेक्रेटरी, और एसीएस एफसीएस नंबर। अगर डायरेक्टर होती तो आप बताइए आपका नाम क्या भूल गया, मुस्कान, तो मुस्कान, और उसका क्या हो जाएगा, दिन नंबर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा डेट एंड प्लेस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नोटिस हो गया ना। अब नोटिस बताओ एजीएम का पढ़ने जा रहे हैं या ईजीएम का? याद रखना, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दे रहा हूं। सेम नोटिस होगा एजीएम जैसा ही, बस एजीएम के जगह पे ईजीएम लिखते जाओगे, और यहां ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं लिखोगे, यहां पर सिर्फ स्पेशल बिजनेस होगा, और कुछ नहीं होगा ना। अच्छा, यहां जितने भी स्पेशल बिजनेस होंगे सबका क्या लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। बाकी सारी कहानी होगी डिट्टो। क्या होगी? सेम। डिट्टो समझते हो क्या होता है डिट्टो? सेम। अच्छा, शेम छी, SAME। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें ये जो नोट्स लिखते हैं ना,
नोट्स में एक चीज और याद रखना, आजकल तुम लोग सुने होंगे ना कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको बोला ई वोटिंग कराने के लिए भी, तो ई वोटिंग का भी तुमको पूरा लिखना है। ई वोटिंग जानते हैं कैसे लिखते हैं? यह देखो, इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 108 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड रूल नंबर 20 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014, द कंपनीज प्लीज टू प्रोवाइड द मेंबर द फैसिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग देयर राइट टू वोट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द आइटम मेंशन्ड इन दिस नोटिस। द कंपनीज आर अपॉइंटेड मिस्टर डैश, याद रखना इसमें जनरली कोई प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी क्या बनता है? स्क्रूटनाइजर, है ना? तो फॉर कंडक्टिंग द ई वोटिंग प्रोसेस, आपको मालूम होगा एजीएम से पहले ई वोटिंग कंप्लीट हो जाता है। जैसे एजीएम अगर तुम करा रहे हो 1 सितंबर को, तो हो सकता है कि तुम्हारा 29 अगस्त या 30 अगस्त तक ई वोटिंग खत्म हो जाए। अच्छा, जिन लोगों ने ई वोटिंग में अपना वोट डाल दिया, क्या वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं? मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, पर फिर से वोट नहीं कर सकते। तो वो वाली सारी बातें आपको यहां पे एक बार लिखना पड़ता है। तो एजीएम वाले नोटिस में हम छूट गया था, ये ईजीएम वाले से उठा लेना। एजीएम ईजीएम का नोटिस का फॉर्मेट सेम होता है, अंतर सिर्फ ये होता है एजीएम में एजीएम लिखेंगे, ईजीएम में ईजीएम लिखेंगे। एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस तो पक्का होगा, स्पेशल बिजनेस हो सकता है, यहां पे ऑर्डिनरी कभी नहीं होगा, जो होगा स्पेशल बिजनेस होगा। और जब स्पेशल होगा तो उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आएगा ही आएगा। क्लियर है? अब देख लो, दिखा भी देता हूं, यहां पर देखो तो जरा सा कौन कौन सा लिया है। ये शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ये अड्डा नहीं था, क्या था अड्डा? ये ADAA में था ये ना। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर डैश एज ए डायरेक्टर, ये रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं था, तो क्या ये भी अड्डा था? नहीं था अड्डा। तो ये दोनों ही क्या है? स्पेशल। और इन दोनों के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देखो यहां पर दे दिया, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आइटम नंबर 1 एंड 2 दिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, फिर लास्ट में वही होगा। बोलो तो क्या क्या होता है? ये याद ही रख लो, बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर ABC लिमिटेड, सिग्नेचर, फिर डेजिग्नेशन, नेम, जैसे नेम कविता झुंझुनवाला, कंपनी सेक्रेटरी, ACS FCS नंबर। अगर वो डायरेक्टर है तो मुस्कान, है ना, तो मुस्कान डायरेक्टर डिन नंबर, और इधर डेट एंड प्लेस, ये हमेशा याद रखोगे। अब थोड़ा आगे बढ़े, तुमको याद है चाहे एजीएम हो या ईजीएम हो, मेंबर को, प्रॉक्सी को, रिप्रेजेंटेटिव को बोला था अटेंडेंस स्लिप लेके आने के लिए। क्या लेके आने के लिए? अटेंडेंस स्लिप। और जानते हो अटेंडेंस स्लिप का फॉर्मेट नोटिस के साथ ही भेज दिया जाता है, आपको सिर्फ भर के और फाड़ के लेके आना पड़ता है। जैसे शादियों में कार्ड लेके आना पड़ता है आजकल, मालूम है? 5 स्टार शादी हो रही है कहीं पर, तो हम लोग नहीं, लड़के फड़के सब होते हैं, घुस जाते हैं दूसरे की शादी में खाना खाने के लिए। आपको मालूम नहीं, मेरा वीडियो अगर देखे हो तो किसी न किसी वीडियो में मैंने बताया ये कि जब मैं हॉस्टल में था तो मैं दूसरों की शादी में जाके खाना खा के आता था। हॉस्टल खाना अच्छा होता नहीं है, शादियों में तो अच्छा खाना होता है। तो ऐसे बहुत सारे शादियों में बहुत सारे लोग घुस जाते हैं सिर्फ खाना खाने के लिए। तो आजकल मैंने देखा कि जो 5 स्टार शादियां होती है, अरे एक प्लेट वहां तो शायद 10-10 हजार का भी होता है। हाँ जी, अब हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग को नहीं पता 20-20 हजार का एक प्लेट होता है। अब बताइए, मैं घुस के एक प्लेट खा के आ गया तो 20 हजार तो गया ना उसका। तो सुने होंगे कि बड़े बड़े 5 स्टार शादियां जो होती हैं उसमें कार्ड लेके आना होता है। पहले वो कार्ड चेक करता है कि आपको बुलाया गया था कि नहीं, तब एंट्री देता है। तो उसी ढंग से एजीएम ईजीएम में भी होता है। तो आपको हमने नोटिस भेजा था, वो नोटिस के साथ ही क्या था? अटेंडेंस स्लिप। तो अटेंडेंस स्लिप को भर लीजिए घर में बैठ के, और अटेंडेंस स्लिप फाड़ के आप पहुंचिए, वहां पहले दिखाइएगा अटेंडेंस स्लिप। तो वो प्रेजेंट एब्सेंट अटेंडेंस लगाएगा ना वो, कि कितना मेंबर प्रेजेंट है और कितना मेंबर प्रेजेंट नहीं है, तो अटेंडेंस स्लिप को देख के लगा लेता है। तो अटेंडेंस स्लिप कैसा होता है? फिर ये, अच्छा ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? अच्छा इसको कोई नाम दूं क्या? इसको क्या नाम दूं? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या बोलते हैं? कंपनी को क्या बोलते हैं इस चीज को? हेडर फुटर बोल दूं? हेडर बोल दूं कि हेडर ही याद रखना तुम, कि हेडर में इतना चीज लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस स्लिप, पहले यहां मीटिंग नंबर वही 1/2021 और डेट, फोलियो नंबर, DPID क्लाइंट नंबर, ये किसके लिए होता है? बोलो जल्दी से। फोलियो नंबर सुनो, फोलियो नंबर तो हो गया तुम्हारे शेयर सर्टिफिकेट का नंबर, और DPID क्लाइंट आईडी ये सब इलेक्ट्रॉनिक के लिए। तुम फिजिकल शेयर होल्डर होगे तो फोलियो नंबर लिखोगे, और अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक शेयर होल्डर होगे तो DP क्लाइंट आईडी। उसके बाद नेम ऑफ द फर्स्ट नेम, प्रॉक्सी, ये यहां पर आएगा। अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर हो तो ज्वाइंट शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर का नाम यहां पर आएगा। नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, कितना नंबर है वो भी बताना पड़ेगा। उसके बाद आई या वी, अच्छा अकेले हो तो आई, बहुत सारे हो तो वी किस केस में? ज्वाइंट शेयर होल्डर के केस में। सर्टिफाई दैट आई वी आर द मेंबर्स, या प्रॉक्सी फॉर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, या तो हम मेंबर खुद हैं या हम इस आदमी के लिए प्रॉक्सी बन के आए हैं। आई एंड वी हियर बाय रिकॉर्ड माई प्रेजेंस, कि हाँ हम अपना प्रेजेंस रिकॉर्ड करते हैं कि हम इस तारीख को इस जनरल मीटिंग में प्रेजेंट हैं।
इस तारीख को इतने बजे इस जगह पर हम प्रेजेंट हैं। और उसके बाद यहां पर तुम क्या करोगे, सिग्नेचर कर दोगे। सिग्नेचर में वही है, तुम अपना सिग्नेचर मारो, अकेले हो तो, ज्वाइंट हो तो सब मारेगा सिग्नेचर, है ना, प्रॉक्सी है तो प्रॉक्सी मारेगा सिग्नेचर, रिप्रेजेंटेटिव है तो रिप्रेजेंटेटिव मारेगा सिग्नेचर। बात समझ में आ गया। और उसके बाद ये यहां पर लिखा रहता है कि ये अटेंडेंस साइन करके किसको दे दीजिएगा, एजीएम में जब घुसिएगा, या एजीएम में जब घुसिएगा तो वहां एक आदमी बैठा होगा जिसको क्या बोलेंगे हम, अटेंडेंस वेरिफिकेशन काउंटर, उसको आप जमा कर दीजिएगा। बात समझ में आ गया। जैसे कार्ड लेके आते हैं तो कार्ड दिखा के कार्ड लेके थोड़ी घूमते रहते हैं अंदर, कार्ड जमा कर देते हैं रिसेप्शन पे और अंदर आके अपना हम लोग ठूसते रहते हैं। शादियों में हम खाते हैं या ठूसते हैं, जल्दी बताओ, शादियों में हम खाते हैं या ठूसते हैं? ठूसते हैं, खुले आम बोल रहा है, खाते हैं, ठूसना अच्छा वर्ड थोड़ी है। चलिए अगला, जल्दी बोलो ये क्या है, हेडिंग बोलो, आप जल्दी खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। क्या नहीं है बुक में, है ना? सब में अलग अलग ड्राफ्टिंग, जी जी जी। ये बच्ची बड़े अच्छा क्वेश्चन पूछी कि सर जैसे आपने ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन चैप्टर पढ़ाया, एक फॉर्मेट पढ़ा दिया हमने, उसको याद कर लिया, दुनिया का कोई भी रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कर लेंगे। सर इसमें तो अलग अलग का अलग अलग है, तभी तो थोड़ा सा दिक्कत है, सारा ड्राफ्टिंग तुमको याद करना पड़ेगा। अच्छा याद करने का तरीका बताऊं, जब मैं सीएस कर रहा था तो मैं क्या करता था, एक समय दिन में ऐसा आता है जब तुमको पढ़ने का मन नहीं करता है। कहा सर हमारा हमेशा ही ऐसा मन करता है सर। एक समय नहीं सर, हमारा तो हमेशा ही ऐसा समय होता है जब हमको पढ़ने का मन नहीं करता है ना? तो उस समय ऐसा काम करना चाहिए, जैसे ये सब, जैसे रात में सोते वक्त कोई एक ड्राफ्टिंग डेली कर लो। जैसे आज मेरा मन है, आज मैं नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग ड्राफ्ट करूंगी, ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट करते करते सो गए। डेली रात में एक ड्राफ्टिंग, डेली रात में एक ड्राफ्टिंग, तब तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले बताइए। बहुत होगा तो ड्राफ्टिंग कितने होंगे, 10-20, 10-20, तो अभी मान लो एग्जाम में 2 महीने भी हैं तो 60 दिन में 20, 3-3 बार हो जाएगा, 3-3 बार याद हो जाएगा। आप बुक रख के भी कर सकते हैं, लिखना चालू किया, अरे लगता है गलत लिखना है, देख लिए एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, तीसरी बार तो याद ही हो जाएगा। अच्छा ये आपको लगता है कि ऐसे याद करना पड़ता है, स्पेसिमेन नोटिस इन न्यूज़पेपर ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, ऐसे याद होगा ये, या लिख लिख के याद होगा? अच्छा तुम लोग सच में याद ऐसे करते हो आजकल, ऐसे झूल झूल के ऐसे ऐसे करके? तो आजकल कैसे याद करते हो तुम लोग, बड़े हो गए तो कैसे याद करते हो? याद नहीं करते, लिख के याद करते हैं, ऐसे पढ़ के याद हो जाता है। अच्छा, बार बार बोल के याद करते हैं। हाँ वो अलग बात है कि हम ऐसे झूलते नहीं है, पर छोटे बच्चे को देखना, पढ़ेगा कम झूलेगा ज्यादा। जैसे स्पेसिमेन नोटिस, पढ़ नहीं रहा है, इधर उधर देख रहा है, बस झूल रहा है। चलिए लेकिन उसका भी अपना मजा है। कितने लोगों को लगता है कि फिर से बच्चे हो जाएं, हम बचपन में चले जाएं, ऐसा मन करता है? लेकिन बड़े होने के अपने फायदे हैं, जब मन होता है फिल्म देख लेते हैं, जब मन होता है मॉल घूम लेते हैं, वो तो नहीं हो पाएगा। चलेगा फिर भी? बचपन ज्यादा पसंद था तुम लोग को? ठीक है कोई बात नहीं, अगले जन्म में बच्चे हो गए, ठीक है। चलिए शुरू करें। अच्छा एक बात बताओ, जब एजीएम होता है तो एक तो शेयर होल्डर के घर पे नोटिस भेजा जाता है, पर शेयर होल्डर तो यार कहां कहां होते हैं बताओ यार, है ना? कुछ शेयर होल्डर के घर पे नहीं भी पहुंच पाता होगा बहुत, या शेयर होल्डर का एड्रेस गलत उलट होगा तो नहीं पहुंच पाता होगा। तो क्या एक छोटा नोटिस न्यूज़पेपर में भी छपवा दें, ठीक होगा? न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ता है, पढ़ता कि नहीं पढ़ता? अच्छा न्यूज़पेपर में पूरा छापोगे लंबा चौड़ा वो नोट्स के साथ? अरे न्यूज़पेपर में जानते हो स्पेस के हिसाब से पैसा लगता है, इतना स्पेस लोगे ना तो उसका शायद 1 लाख 2 लाख ऐसा मांगता है वो लोग। सुने हो अपॉइंटमेंट होता है न्यूज़पेपर में, नहीं होता क्लासिफाइड्स? तो अब जरा सोचिए आप, तो पूरा नहीं छापते, शॉर्ट फॉर्म में। पहले मैं हिंदी बताता हूं क्या लिखते हैं उसमें, हिंदी में से लिखते हैं पब्लिक को सूचित किया जाता है कि हमारा मीटिंग इतने तारीख को ऐसे ऐसे शेड्यूल्ड है, उसका नोटिस हम ऑलरेडी भेज चुके हैं, एजेंडा ऑलरेडी हम भेज चुके हैं, बाकी आप चाहें तो हमारे वेबसाइट पे भी उसको देख सकते हैं। मतलब वहां एजेंडा लिखते नहीं है ना, ठीक है, हम भेज चुके हैं। बाकी जो मेन बात है कि आप चाहें तो ई वोटिंग भी कर सकते हैं, ई वोटिंग इतने तारीख से इतने तारीख को इतने बजे इस वेबसाइट पर चालू होगा, आप अपना ई वोटिंग का इस्तेमाल कर लेना। बाकी डिटेल में जानना है तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, बाकी आपके घर पे तो भेज ही चुके हैं। बस इतना बताया जाता है। बात समझ में आ गया? अब मैं पढ़ के सुनाऊं? मैं क्यों पढ़ के सुनाऊं, तुम लोग बैठ के क्या करोगे, पानी पियोगे? चलो पहले क्या, हेडर हेडर तो आएगा ही, न्यूज़पेपर में मालूम तो चलना चाहिए किस कंपनी का है। चलो जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी स्क्रीन पढ़ो, पढ़ो जल्दी पढ़ो, छोड़ दो तुम लोग, मैं ही पढ़ लेता हूं। नोटिस दिस ईयर बाय गिवन दैट द 1/2000
21। अच्छा, एजीएम में 1/2021 नहीं आएगा। एक बात और, एक गलती हो गया, बोर्ड मीटिंग साल में बहुत बार होता है, पर एजीएम तो एक ही बार होता है। तो इसमें ऐसा था, फर्स्ट एजीएम, सेकेंड एजीएम, थर्ड एजीएम, फोर्थ एजीएम, फिफ्थ एजीएम। और याद रखना, एजीएम जनरल मीटिंग चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, कंपनी को बने हुए 20 साल हुआ तो उसके यहां एजीएम भी 20 दिखाई देगा। जितना साल उतना एजीएम ना, कंपनी को बने हुए 40 साल हुआ तो एजीएम में कितना दिखाई देगा? 40। एक कम हो सकता है कभी कभी। जैसे तुम लोग को याद होगा, कंपनी बनी जनवरी में तो इस मार्च में बंद नहीं हुआ होगा, वो अगले मार्च में बंद हुआ होगा, तो एक साल निकल जाता है। तो बहुत हुआ तो एक साल पीछे दिखाई देगा। ऐसे जनरली कंपनी को बने में 70 साल हुआ है तो यहाँ 17th एजीएम लिखा रहेगा। अभी तुमने देखा होगा एजीएम का, जो मैंने रिलायंस के एजीएम का वीडियो डाला, तुम देखना उसमें कितना 44th है। तो इसका मतलब उस कंपनी को बने हुए कितने साल हो गए? 44 साल हो गए। एनुअल रिपोर्ट में भी लिखा होता है, हाँ 65th एनुअल रिपोर्ट। लेकिन बोर्ड मीटिंग में ऐसे नहीं हुआ। बोर्ड मीटिंग में क्या होता है? 1/2021, 2/2021, 3/, क्योंकि एक ही साल में बहुत बार वहां बोर्ड मीटिंग होता है। चलो, अब नोटिस ऑफ द मीटिंग सेटिंग आउट द रेजोल्यूशन प्रपोज टू बी ट्रांजेक्टेड देयर एट एंड द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जानते हो इसको सब मिला के बोलते हैं हम एनुअल रिपोर्ट। 4 चीजों को, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। इन चारों को अकाउंट चैप्टर में पढ़ाया है। इन चारों को जोड़ के क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिपोर्ट। अब यहां पर देगा नहीं, ये बोला हमने डिस्पैच कर दिया। हमने क्या कर दिया? आपको डिस्पैच कर दिया है, और हमारे वेबसाइट पे भी है, ठीक है, और हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी रखा हुआ है। आप चाहें तो आके देख सकते हैं। तो बोलो तो कैसे कैसे? आपके घर पे भी भेज दिया है, वेबसाइट पे भी डाल दिया है, और रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी रखा हुआ है। तीनों में से आपको जो अच्छा लगे वहां से देख सकते हैं। मान लीजिए घर पे नहीं मिला आपको, तो आप वेबसाइट पर देख लीजिए। वेबसाइट भी आपको खोलना नहीं आता है तो ऑफिस पर आके आप देख सकते हैं। कब? बिजनेस आवर्स में। अब रात 12 बजे जाओगे, अजीब लगेगा नहीं लगेगा? बताओ। उसके बाद कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट, मतलब नोटिस भी भेजा है और आपको एनुअल रिपोर्ट भी भेज रखा है। बाकी यहां बता दिया सेक्शन 108 के अनुसार अब हम आपको ई वोटिंग का भी दे रहे हैं। इस कट ऑफ डेट तक जो जो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे उनको ई वोटिंग का फायदा दिया जाएगा, वो ई वोटिंग कर सकते हैं, है ना। बाकी ऐसे लोग जो कट ऑफ के बाद मेंबर बने हैं, देखो ये लिखा है, नहीं ये नोटिस हमने भेजा उसके बाद मेंबर बने, पर कट ऑफ से पहले मेंबर बने, ये तो होना है। कट ऑफ से पहले मेंबर बनना पड़ेगा, कट ऑफ के बाद तो आपको अलाउड ही नहीं करेगा। तो आपको भाई, आप मेरे वेबसाइट पर आके ई वोटिंग का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं, क्योंकि नोटिस तो आपके घर पे पहुंचा नहीं। क्योंकि देखो, नोटिस अगर घर पे हमने भेजा है तो उसमें हमने डिटेल प्रोसीजर दिया है ई वोटिंग का, लेकिन नोटिस पहुंचने के बाद आप मेंबर बने हैं तो अब नोटिस तो नहीं मिलने वाला आपको, घर पे तो नहीं मिलने वाला कुछ। तो आप वेबसाइट पर आ सकते हैं और वेबसाइट पर प्रोसेस देख देख के आप ई वोटिंग कर सकते हैं। घर पे तो नोटिस अब आपको जा नहीं पाएगा, लेकिन याद रखिए कट ऑफ डेट से पहले आप हमारे मेंबर बनने चाहिए। चलिए, उसके बाद ई वोटिंग के लिए एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को क्या बनाया गया है? स्क्रूटनाइजर बनाया गया है। कोई दिक्कत हो तो आप इसको कॉल कर सकते हैं। और इसी को ही क्यों, आरटीए याद है, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। जनरली ई वोटिंग का सारा काम कौन देखता है? आरटीए। जैसे तुम लोग को जो बच्चा मॉड्यूल 2 भी पढ़ता है, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट चैप्टर में पढ़ाता हूं आरटीए के बारे में। जैसे कार्वी भारत का नंबर 1 क्या है? आरटीए। तो ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनी कार्वी को ही क्या बनाती है अपने यहां? आरटीए। तो जनरली ई वोटिंग का प्रोसेस कंपनी की तरफ से कौन देखता है? कंपनी सेक्रेटरी। बाहर से कौन देखता है? आरटीए। आप इन दोनों में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप जब भी डिपॉजिटरी या ये सब है तो अपना ईमेल आईडी ये सब अपना ध्यान रखें कि वही ईमेल आईडी आप जगह जगह यूज करें जो आपने डीपी के पास या कंपनी के पास रजिस्टर कराया हुआ है। फिर वही लास्ट में जल्दी बताओ। अच्छा, तो फूटर मैं बोल दूं, फूटर लास्ट वाला फूटर क्या होगा? बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर एबीसी लिमिटेड, सिग्नेचर, फिर नेम, फिर डिन नंबर, एसीएस, एफसीएस नंबर, और इस साइड क्या? डेट एंड प्लेस। लेफ्ट में डेट एंड प्लेस। अब हो ही गया, जल्दी अब खत्म हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं बचा है। कितना पेज बचा अब? बस खत्म ही है अब, है ना। चलिए, अच्छा ये बताओ ये कौन सा है? पहले हेडिंग बोल दो, तुम लोग हेडिंग बोल दो, बाकी काम तो मैं कर दूंगा। अच्छा, पोस्टपोन्ड क्या होता है? कि मीटिंग हो के रुका है या मीटिंग हुआ ही नहीं? मीटिंग हो के रुका, जैसे क्लास चल रहा है ना, अभी मैं रोकूं, बोलूं कि मेरा तबियत खराब हो रहा है मैं कल लूंगा, तो ये एडजर्न है, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन आज मैं पहले मैसेज तुम लोग को भेज देता कि आज नहीं हो पाएगा तो पोस्टपोन्ड है। अच्छा, पोस्टपोन्ड होगा तो जिंदगी भर के लिए पोस्टपोन्ड होगा कि फिर कोई डेट दूंगा? तो वही लिखा हुआ। सबसे पहले हेडर, उसके बाद मेंबर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट ड्यू टू अनफोर्सीन एंड अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, ये एजीएम जो इतने तारीख को होने वाला था अब इतने तारीख को होगा,
अब इसका नोटिस जो है एग्जैक्टली हम आपको फिर से भेजेंगे। बात समझ में आ गया? उसके बाद बाकी वही सब चीज लिखा हुआ जो नोटिस के लास्ट में लिखते हैं। तुम ना ये शॉर्टकट में लिख दिया, तुम नोट्स बना के लिखना। यहां पर चलो लिख दो, तो फाइनल के बच्चे यहां पर लिखो, नोट्स बना के लिखना। ये गलती से लगातार टाइप्ड हो गया है। नोट्स में जानते हो ना वही सब चीज, जो मेंबर आ सकते हैं वो प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हैं। प्रॉक्सी को 48 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म जमा कीजिए। वो जो लंबा चौड़ा नहीं था नीचे का 10-12 पॉइंट, ये तुम लिख देना। फिर वही बात फुटर, फुटर को क्या बोलेंगे? बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर एबीसी लिमिटेड, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद डेजिग्नेशन, उसके बाद एसीएस एफसीएस नंबर या डिन नंबर, और इस साइड लेफ्ट साइड में बोलो डेट एंड प्लेस। चलो हेडिंग बोलो। कुछ नहीं, ये तो तुम मेंबर के घर पे भेजे थे और ये तुम कहां छपवा रहे हो? न्यूज़पेपर में छपवा रहे हो। तो फिर वही बात, सबसे पहले हेडर, उसके बाद यहां पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि इस वजह से ऐसा ऐसा, मतलब डिट्टो जो वही है सेम है, यहां लिखा हुआ नहीं है, सेम लिखा हुआ, सेम लिखा हुआ है। फिर वही लास्ट में फुटर। अब मैंने बोला ना शुरू में टाइम लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी हो गया है ना, तुम्हें मालूम है अभी 3-4 पेज निकल भी गया। चलिए हाँ, ये बताओ हेडिंग। तुम लोग को याद, जो बच्चा जनरल मीटिंग चैप्टर पढ़ा हुआ है, कि ईजीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने मर्जी से भी बुला सकते हैं, और बहुत बार मेंबर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हम चाहते हैं कि इतने तारीख को इतने बजे इन बिजनेस को लेके आप ईजीएम करवाएं। तो यहां पर जरा बताओ, तो यहां पर क्या होगा? यहां पे ऐसा होगा, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द पर्सन नेम्ड बिलो, ये सब नेम ऑफ द रिक्वेजिशनिस्ट है, इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया। ये याद है 1/10 कम से कम होता है, हाँ ठीक है। इन लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि आप ईजीएम करवाइए, और सेक्शन 100 का पावर इस्तेमाल करके अब हम ये नोटिस दे रहे हैं कि इतने तारीख को इतने बजे ईजीएम होगा। तो क्या इसमें ये पहले लिखना पड़ता है कि इन आदमी के कहने की वजह से हो रहा है? हाँ, ये आपको कहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये रिप्रोड्यूस रेजोल्यूशन, यहां पर ये मत लिख देना तुम लोग एग्जाम में रिप्रोड्यूस रेजोल्यूशन, तुमको रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करके बताना पड़ेगा, क्योंकि ईजीएम हो रहा है तो स्पेशल बिजनेस ही होगा। तो यहां आइटम लिखना है, तुम्हें क्या लिखना है? आइटम ऑफ एजेंडा, आइटम ऑफ एजेंडा विथ रेजोल्यूशन, विथ रेजोल्यूशन, क्योंकि स्पेशल बिजनेस होगा तो रेजोल्यूशन तो होगा ही ना। तो यहां पे लिखो रिप्रोड्यूस रेजोल्यूशन, मतलब यहां पे रेजोल्यूशन लिखें। समझ में आ गया? अब आईसीएसआई भी फॉर्मेट में शॉर्ट होता जा रहा है। क्यों शॉर्ट होता जा रहा है? शुरू में पढ़ा दिया सब कुछ, तो अब वो उसको मालूम है कि एजेंडा कैसे बच्चा लिखता है, तो एजेंडा लिख देगा। और ईजीएम है चूंकि, तो इसमें सिर्फ स्पेशल बिजनेस आएगा। क्या आएगा? सिर्फ स्पेशल बिजनेस। फिर वही लास्ट में क्या हो जाएगा? बोलो फुटर, और फुटर के साथ सेम कहानी वही वाला, कौन? नोट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें ई वोटिंग वाला भी आएगा, याद है ना, और ई वोटिंग वाला भी आएगा। उसके साथ अभी एनेक्स भी होगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो ये 3 ही लिख के छोड़ दिया, तो 3 ही लिखोगे या शुरू से लेते आओगे? वो शुरू से 10 12 15 18 पॉइंट जो था वो आपको लिखना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ लो, जब एग्जाम में आएगा तब मेरी याद आएगी कि सर बोलते थे, लेकिन हम सर की बात नहीं मानते थे। हम सर को बोलते थे नमस्ते, हम कुछ नहीं समझते, है ना। चलिए हेडिंग। एक बात बताओ, जब रिक्वेजिशनिस्ट रिक्वेस्ट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि आप ईजीएम करवाओ, तो उस ईजीएम करवाना है कि नहीं करवाना है, इसके ऊपर भी एक बोर्ड मीटिंग होगा, और उस बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा कि हम रिक्वेजिशनिस्ट की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और अगर मानेंगे तो कितने तारीख को ईजीएम करवाएंगे। नहीं समझ में आया? क्या ये बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। तो ये स्पेसिमेन बोर्ड रेजोल्यूशन है कि हम रिक्वेजिशनिस्ट की बात मानने के लिए तैयार हैं और हम इतने तारीख को ईजीएम करवाएंगे। तो ये तो एक रेजोल्यूशन हो गया। ये तो क्या हो गया अब? रेजोल्यूशन। ये पिछले चैप्टर का हो गया। तुम समझो पिछले चैप्टर में 20 तक कंप्लीट किया था, ये 21 है, ये 21 है। ये कोई फॉर्मेट थोड़ी, तो रेजोल्यूशन है। ये तो क्या है? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन तुम लोग जानते हो, मैंने सिखाया हुआ रेजोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं। चलो हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो, बस खत्म ही है। अब एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा है, हेडिंग ही बोल दो बहुत। हाँ, एक बात बताओ, जब जनरल मीटिंग होता रहता है तो क्या पहला वोटिंग का तरीका इस्तेमाल होता है? शो ऑफ हैंड्स। क्या होता है? शो ऑफ हैंड्स। लेकिन किसी मेंबर को शो ऑफ हैंड्स पसंद नहीं आ रहा, वो कह रहा पोल के थ्रू। पोल का मतलब बैलेट बॉक्स। बैलेट बॉक्स समझते हो? एक बक्सा होता है, उसमें लोग गिरा गिरा के जाते हैं। तो लोग चाहते हैं, जैसे मालूम चला तुम लोग सारे के सारे शेयर होल्डर हो, और मैंने शो ऑफ हैंड्स पे करा दिया। तुम में से 3 लोगों ने क्या कर दिया? डिमांड कर दिया, नहीं ये रेजोल्यूशन कैसे होना चाहिए? पोल।
अच्छा, पोल के लिए डिमांड कब हो सकता है? जैसे नोटिस आया, हम अभी बोल दिए कि जब एजीएम होगा तो पोल पे कराइएगा, ये अभी भी हो सकता है। मीटिंग चल रहा है, शो ऑफ हैंड्स हो गया, उसके बाद बोलो नहीं पोल चाहिए, कभी भी पोल का डिमांड कभी भी हो सकता है। पर एक बात याद रखना, रिजल्ट आने से पहले। अच्छा, शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट आ गया तो अब पोल मुश्किल है, लेकिन शो ऑफ हैंड्स हुआ, रिजल्ट अभी नहीं आया, अब बीच में तुमने पोल डिमांड कर दिया, तो पहले भी पोल के लिए डिमांड कर सकते हैं, शो ऑफ हैंड्स के बाद भी पोल के लिए डिमांड कर सकते हैं, बशर्ते रिजल्ट ना आया हो। याद रहेगा? पढ़े क्या? चलो, अच्छा बताओ, ये डिमांड फॉर पोल कौन कर रहा है? ये नोटिस कौन दे रहा है? शेयर होल्डर। किसको दे रहा है? चेयरमैन को। क्या दे रहा है? सर हम चाहते हैं ये रेजोल्यूशन कैसे वोट हो, पोल के थ्रू। आइए, डेटेड टू द चेयरमैन ऑफ द, मान लीजिए फर्स्ट एजीएम है ना, नेम ऑफ द कंपनी बीइंग हेल्ड ऑन, मतलब इस तारीख को होने वाला है। वी द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड कौन है? ये लोग, ये नीचे ये जो लिखा हुआ ये। अच्छा, इसमें 2 ही लिखोगे या 10-12 हैं तो 10-12 वो अपना बढ़ता चला जाएगा। हम ये चाहते हैं, ये देखो, बीइंग द होल्डर्स, हमारे पास इतना शेयर्स है, याद होगा, कोई एक आदमी उठ के डिमांड कर देगा तो हो जाता है डिमांड, कि डिमांड के लिए भी कुछ रिक्विजिट स्ट्रेंथ चाहिए होता है। ये तुम लोग जनरल मीटिंग चैप्टर में पढ़े होगे। तो सर हमारे पास उतने शेयर्स हैं जो वैलिड डिमांड के लिए होने चाहिए, है ना। अब हम सर आपको बता रहे हैं कि सेक्शन 109 के अनुसार हम चाहते हैं कि आइटम नंबर ये, मतलब रेजोल्यूशन 5 था, तुम नंबर 4 चाहते हो पोल, तो आइटम नंबर 4 हम चाहते हैं कि सर वो किस पर कराया जाए? शो ऑफ हैंड्स पे होना चाहिए था, पर हम चाहते हैं कि वो पोल पे कराया जाए। मतलब ये शो ऑफ हैंड्स होने से पहले तुमने क्या डिमांड कर दिया है? पोल डिमांड कर दिया। बात समझ में आ गया? क्योंकि ये लिखा ना, इज येट टू बी टेकन ऑन शो ऑफ हैंड्स, पर हम चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड से ना हो, ये किससे हो? पोल से हो। लेकिन अगर वो शो ऑफ हैंड्स पे हो चुका है तो ये लाइन ना लिख के तुम ये लाइन लिखोगे, ऑन विच वोटिंग ऑन शो ऑफ हैंड्स हैज बीन टेकन बट द रिजल्ट इज येट टू अनाउंस। तो मैंने बोला था ना, इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर तुम पहले बोल रहे हो तो ऊपर का लैंग्वेज लिखना, अगर शो ऑफ हैंड्स हो चुका है तो तुम ये वाला लैंग्वेज लिखना। अच्छा, एक बात और, ये भी है, ये तीसरा भी अलाउ कर दिया है, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर के बाद भी कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये लैंग्वेज 3 ऑप्शन दे रहा है। बोलो कौन कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन क्या चीज का है? सर अभी वोटिंग हुआ ही नहीं है। दूसरा, सर वोटिंग शो ऑफ हैंड से हो चुका है पर रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है। तीसरा, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया सर, हम फिर भी चाहते हैं पोल से हो, क्योंकि हमें शो ऑफ हैंड पर विश्वास नहीं है। तो इसका मतलब डिमांड ऑफ फॉर पोल कभी भी करवाया जा सकता है, वोटिंग होने से पहले, वोटिंग होने के बाद, इवन रिजल्ट के बाद भी, है ना। याद रहेगा? चलो जी। अच्छा, 1 2 3 तीनों इस्तेमाल करोगे या तीनों में से कोई एक? तीनों में से कोई एक। हेडिंग बोलो। तुम लोगों ने पोल के लिए डिमांड किया था, चेयरमैन ने पोल करवा दिया, है ना। चेयरमैन कह रहा है कि हाँ पोल करवाएंगे। क्या करवाएंगे? पोल करवाएंगे। तो ये लिखा है, इमीडिएटली आफ्टर अ पोल इज डिमांडेड। जैसे किसी ने पोल डिमांड किया है तो यहां पर लिखा हुआ है, I request you to make your demand on the poll demand sheet so that the same can be verified to ascertain the validity of demand। मतलब इसे लोग हल्ला कर रहे हैं, डिमांड पोल चाहिए, पोल चाहिए, पोल चाहिए। तो चेयरमैन तरफ से क्या बोलेगा? ठीक है भाई, डिमांड कर रहे हो, लिख के दो, पहले मैं चेक तो कर लूं कि तुम उतने शेयर होल्डर हो कि नहीं जो पोल के लिए चाहिए। तो ये बोला है, बस ये बोला ना। देखो तो, हाँ डिक्लेरेशन मांग रहा है ना राइटिंग में कि तुम पोल के लिए जो डिमांड कर रहे हो, तो मुंह से बोल बोल के जो हल्ला मचाए हुए हो तो उससे काम चलने वाला नहीं है। लिख के दो। क्या करके दो? लिख के दो। और लिख के देखेंगे ना पहले कि वो जो रिक्विजिट स्ट्रेंथ चाहिए फॉर डिमांड ऑफ पोल, वो स्ट्रेंथ आपके पास है या नहीं। लेकिन मालूम चला कि वेरिफिकेशन हो गया और सच में वो डिमांड इज फाउंड टू बी वैलिड। ठीक है, अब वो ऑर्डर करेगा। आई नाउ ऑर्डर, ये कौन बोल रहा है? चेयरमैन, है ना। दैट द पोल ऑन द रेजोल्यूशन नंबर आइटम नंबर 4 ऑफ द नोटिस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ दिस बी टेकन एंड आई अपॉइंट मिस्टर चिंटू एंड मिस्टर मिंटू एज स्क्रूटनाइजर। क्योंकि जब पोल होगा तो एक तरीके से ये क्या हो गया? वोटिंग हो गया ना, जो होता था पहले, है ना, वोटिंग। हाँ, तो उसमें क्या करेगा? डब्बे में डाल के, तो डब्बा लेके कौन जाएगा? डब्बा को खोलेगा कौन? डब्बा को खोल खोल के पढ़ेगा कौन? कितने फेवर में पढ़े, कितने अगेंस्ट में पढ़े? इसके लिए कौन अपॉइंट होगा? स्क्रूटनाइजर। ये बोला है कि पोल सबसे लास्ट में होगा। पोल सबसे लास्ट का मतलब पहले जितना शो ऑफ हैंड्स में होता है उसको होने दो, जब वो सब खत्म हो जाएगा तो उसके आधे घंटे में, उसके कितने घंटे में? आधे घंटे में हम आपका क्या करवा देंगे? पोल करवा देंगे। पोल इसी हॉल में होगा और पोल कितने घंटे तक चलेगा? पोल भी आधे घंटे तक चलेगा। उसके बाद हम स्क्रूटनाइजर को ऑथराइज करते हैं कि पोल पेपर बांटो, सबको, जितने लोग बैठे हुए हैं उसको क्या बांटो? स्लिप, पोल स्लिप बांटो और उनको समझाओ कि कैसे पोल करना
है। बात समझ में आ गया? मालूम चला कि वो बैलेट बॉक्स के अंदर डाल के नहीं, मालूम चला कंप्लेंट बॉक्स के अंदर जाके डाल के चला आया। तो उसको समझाना पड़ेगा ना कि वो जो डब्बा दिख रहा है बड़ा बड़ा सा उसमें डालना है। और जब तुम लोग सीएस बनोगे ना तो ट्रेनिंग करोगे, जब ट्रेनिंग करोगे तो कंपनी सेक्रेटरी जनरल ये सब कराता है, तो तुम ही लोग को ट्रेनी सबको कंपनी सेक्रेटरी भेजता है ना। पर्दे के पीछे तुम लोग डब्बा लेके खड़े रहोगे, जहां पोल डिमांड हो गया बस डब्बा लेके निकल के सबके पास जाओगे, सबको समझाओगे। आपको लगता है कंपनी सेक्रेटरी जो एमडी के साथ बैठा हुआ वो नीचे उतरता होगा? कौन उतरता है? ट्रेनी। कौन उतरता है? ट्रेनी, तुम लोग। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ऐसे ही सीएस भी कभी ट्रेनी था, तो उसके साथ जो जो हुआ वो तुम्हारे साथ करेगा वो। फिर जब तुम सीएस बनोगे तो तुम भी वही करोगे। ये तो परंपरा चलती आ रही है। अच्छा, उसके बाद ये भी बता देगा कि पोल का रिजल्ट आपको कब मिलेगा। तो पोल का रिजल्ट तुरंत हाथों हाथ नहीं मिलेगा, ये हम बाद में रजिस्टर्ड ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर चिपका देंगे और हम अपने वेबसाइट पे भी डाल देंगे। आप वहां देख लेना, क्योंकि अब पोल का गिनती, मान लो 1 लाख शेयर होल्डर है, 1 लाख शेयर होल्डर का डब्बा गिनती करने में तो 2-3 दिन का टाइम लग सकता है। तो 2-3 दिन तो बैठा रहोगे सबको वहां पर, मान लो उधर ही लुट का सारा शेयर होल्डर सोया हुआ उधर ही। मुश्किल हो जाएगा? नहीं मुश्किल हो जाएगा। तो एजीएम खत्म, पोल का रिजल्ट आएगा बाद में। हेडिंग बोलो। जो D2H वाला बच्चा है पढ़ रहा है कि सो गया है सब? जल्दी जल्दी लिखो। यस सर, जगह है जगह है जगह है। हाँ, तो इसलिए ना जब लगता है लाखों शेयर होल्डर हैं तो शो ऑफ हैंड पे लोग तैयार नहीं होते। या तो चेयरमैन समझदार है, चेयरमैन बोलता है कि भाई कितना हाथ गिनूंगा यार मैं, है ना। ऊपर से कुछ हाथ उठा के नीचे कर लेता, हाथ दर्द करने लगता है ना। या आधा ही हाथ उठा रहा है, या कोई हाथ उठा के बाद में ऐसे ऐसे करने लगा। तो अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो चेयरमैन खुद ही पोल करवा देता है, या चेयरमैन फिर भी ढीठ निकला नहीं करवा रहा है तो फिर डिमांड आता है शेयर होल्डर की तरफ से। क्या डिमांड आता है? पोल। हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो। क्या अब वो सुनहरा वक्त आ चुका जब रिजल्ट आ रहा है पोल का? अरे बोलो। सबसे पहले ये कहां पर छपेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे या वेबसाइट पे। तो पहले तो हेडर आएगा, हेडर आने के बाद रिजल्ट। ये क्या बताओ तो सब्जेक्ट क्या है? रिजल्ट ऑफ द पोल हेल्ड एट इतना तारीख को इतने बजे ये हुआ था। उसके बाद इस आइटम पे हुआ था। अब यहां पर बॉक्स भरो, कितने लोगों ने वोट कास्ट किया, उसमें से इनवैलिड कितना है। जैसे कुछ लोगों ने चीट गिराया उसके अंदर स्लिप और उसमें अपना शायरी लिख के डाल दिया, तो क्या वो वैलिड वोट होगा या इनवैलिड होगा? इनवैलिड। उसके बाद टोटल नंबर में से इनवैलिड हटा दोगे तो क्या निकलेगा? वैलिड। वैलिड में देख लेना कितने फेवर में हुए, फेवर वाले को क्या बोलते हैं? फॉर। और अगेंस्ट वाला क्या हो गया? अगेंस्ट ही हुआ, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट मतलब रेजोल्यूशन पास हुआ या रेजोल्यूशन फेल हुआ। उसके बाद लास्ट में चेयरमैन इस साइड आएगा ना, जानते हो ना, फुटर इस साइड रहता है। फुटर में बताओ जल्दी क्या होता है? चेयरमैन साइन करेगा, अपना नाम लिखेगा, डिन नंबर लिखेगा, और इधर डेट प्लेस एंड टाइम, ठीक। अब खत्म हो गया, लास्ट है। चलो जल्दी बोलो, हेडिंग बोलो। ये मैं नहीं पढ़ा रहा। बोलो क्यों नहीं पढ़ा रहा? कहा सर पढ़ाने का मन नहीं है आपको। मैं ये इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि जनरल मीटिंग चैप्टर में ये लिस्ट बना हुआ है। हाँ, क्योंकि कौन कौन से ऐसे रेजोल्यूशन है पूरे कंपनी लॉ में जो पोस्टल बैलेट के थ्रू पास होते हैं। ऐसे पूरा कंपनी लॉ जब बच्चा पढ़ता तो उसको अपने आप ही याद हो जाता कि कहां कहां पोस्टल बैलेट है। चलिए इसके बाद आइए, आप पोस्टल बैलेट जानते हो? पोस्टल बैलेट नहीं जानते? घर बैठे बैठे वोटिंग होता है। इसमें क्या करती है कंपनी? घर पे ही भेज देती है वोटिंग पेपर। तुम घर में हाँ ना में टिक मार के कंपनी को वापस भेज देते हो, फिर उसको गिनती कर लिया जाता है। गिनती के अनुसार यहाँ स्क्रूटनाइजर गिनती करता है, गिनती करने के बाद बता देता है कितने वोट फेवर में पड़े, कितने वोट अगेंस्ट में पड़े, रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं। अच्छा एक बात, तो पोस्टल बैलेट जब है तो आजकल पोस्टल बैलेट से एक कदम आगे तो ई वोटिंग है, तो पोस्टल बैलेट में ही जोड़ दिया जाता है आजकल ई वोटिंग भी। तो पोस्टल बैलेट, जिसको पोस्टल बैलेट का मतलब वही पोस्ट वाला, साइन मारा, ये किया, फिर उसको चिपकाया, फिर जाके डाकघर में डाल के आया, ये हो गया पोस्टल। लेकिन जो लोग समझदार होंगे शेयर होल्डर कहेंगे कौन यार डाकिया डाक वाला चीज सब पकड़े, मैं ई वोटिंग कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? ई वोटिंग। तो वो देखिए वो आपका ऑप्शन है। हम तो सबको घर पे भेजेंगे पोस्टल। आपको विश्वास नहीं होगा, वो एनवेलप कंपनी खुद भेजती है जो उसको वापस आना है, और उस पर टिकट जो स्टैंप जो होता नहीं है, डाक टिकट, वो भी वो चिपका के भेजती है कि आपका 1 रुपया खर्च ना हो। तो आपका मन है तो भाई आप कर लो, और नहीं तो फिर अगर आप ई वोटिंग करते हो तो बस कोई बात नहीं, फिर वो स्टैंप निकाल के रख लो, बाद में यूज करना, है ना। चलिए
सबसे पहले ये घर पे भेजा जा रहा है ना, ये घर पे भेजा जा रहा है ना स्पेसिमेन, अच्छा रेजोल्यूशन है ये, है ना, ये तो स्पेसिमेन रेजोल्यूशन है ना। तो कोई रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास हुआ, उसका रेजोल्यूशन है। तो रेजोल्यूशन में क्या लिखते हैं, आपको याद होगा रेजोल्यूशन में क्या लिखा जाता है, वही सब ना, कि इतने तारीख को इतने बजे कंपनी ने शेयर होल्डर के घर पे पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा, वोटिंग पेपर भेजा। अब वहां से वोटिंग पेपर वापस आया, हमने उसको देखा और स्क्रूटनाइजर ने, है ना, स्क्रूटनाइजर ने ये रिजल्ट दिया है कि ये रेजोल्यूशन पास होता है। और ये भी रेजोल्यूशन, मतलब एक ही रेजोल्यूशन है ना, ये रेजोल्यूशन पास होता है। तो इसका मतलब तुम्हें से भी ये पढ़ना था, ये बोलो तो क्या है ये, The company had on this tarikh dispatched to all shareholder notice dated this under section 110 of the Companies Act for obtaining the consent of shareholder on the following ordinary resolution by the means of postal ballot। ये रेजोल्यूशन है जिस रेजोल्यूशन पे पोस्टल बैलेट के थ्रू हम पास कराना चाहते थे, इसके लिए हमने घर पे क्या भेजा, पोस्टल बैलेट फॉर्म भेजा था। अब देखते हैं क्या हुआ, डिस्पैच हो गया, ये सब इतने तारीख को कंप्लीट हो गया, है ना। उसके बाद हमने स्क्रूटनाइजर भी अपॉइंट कर लिया, स्पेलिंग ठीक कर लेना स्क्रूटनाइजर का, स्क्रूटाइजर भी हमने अपॉइंट कर लिया, एक एजेंसी भी हमने अपॉइंट कर लिया था ई वोटिंग के लिए, ई वोटिंग के लिए एजेंसी अपॉइंट होता है। उसके बाद सारे लोगों ने समय समय पर अपना ई वोटिंग का भी इस्तेमाल किया, समय समय पे पोस्टल बैलेट का भी इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद हमारे यहाँ ई वोटिंग का भी रिजल्ट आ गया है और पोस्टल बैलेट का भी रिजल्ट आ गया है। और रिजल्ट इस तरीके से है, इतने हमें पोस्टल बैलेट फॉर्म मिले, इतने वैलिड मिले, इतने ई वोटिंग के थ्रू मिले, इतने फेवर में मिले, इतने अगेंस्ट में मिले, इतने इनवैलिड पोस्टल बैलेट फॉर्म मिले, इतने इनवैलिड इलेक्ट्रॉनिक्स। उससे पता चल जाएगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं। तो इसका मतलब ये दो पार्ट में बट गया, पोस्टल बैलेट एंड ई वोट, है ना। तो आजकल मर्ज करके चलता है। उसके बाद यहां लिख रहा है ऊपर लिखे हुए बॉक्स के अनुसार हम ये डिक्लेयर करना चाहते हैं कि इसका मतलब ये रेजोल्यूशन या तो पास हो गया या पास नहीं हुआ, दोनों में से कोई एक ही हुआ होगा, है ना। डिक्लेरेशन कौन करेगा, चेयरमैन। तो बताओ तो कैसे कैसे सब कुछ हुआ इसमें। इसमें सबसे पहले बताया गया इतने तारीख को इतने बजे हमने सबको पोस्टल बैलेट फॉर्म भेजा इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए। फिर हमने भेज भी दिया, हमने स्क्रूटनाइजर भी अपॉइंट कर लिया, हमने ई वोटिंग प्रोसेस कराने के लिए एजेंसी भी अपॉइंट कर लिया। बात समझ में आ गया। उसके बाद लोगों ने ई वोटिंग करना इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, पोस्टल बैलेट फॉर्म हमें वापस किया। सब कुछ ये करने के बाद ये रिजल्ट आया है। अब इस रिजल्ट को देखते हुए मैं डिक्लेयर करता हूं कि रेजोल्यूशन पास होता है या फेल होता है। फिर लास्ट में फूटर, चेयरमैन, दिन नंबर, नाम, इधर डेट, प्लेस एंड टाइम। हेडिंग स्पेसिमेन मिनट्स ऑफ एजीएम। अब ये मिनट्स के लिए तो कुछ होता नहीं। सबसे पहले ये बॉक्स देखो, ये मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द फर्स्ट एजीएम, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट एजीएम ऑफ एबीसी लिमिटेड हेल्ड ऑन। अब मिनट्स आ गया तो हुआ था, इतने बजे हुआ था, यहां पर हुआ था, यहां पर हुआ था। सबसे पहले बताओ यहां पे क्या लिखे, कितने बजे मीटिंग स्टार्ट हुआ था, कितने बजे मीटिंग खत्म हुआ था, कौन कौन लोग प्रेजेंट थे। तो चेयरमैन प्रेजेंट था, डायरेक्टर प्रेजेंट था, डायरेक्टर प्रेजेंट था, डायरेक्टर प्रेजेंट था, डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी। आपको याद होगा एजीएम में हर कमेटी के चेयरमैन को प्रेजेंट रहना पड़ता है। कंपनी सेक्रेटरी प्रेजेंट था। अब बाकी का नाम नहीं लिख पाओगे क्योंकि अब लाखों लाख शेयर होल्डर होंगे, तो सिर्फ गिनती लिख देना कि इतने शेयर होल्डर खुद आए थे, इतने शेयर होल्डर प्रॉक्सी के रूप में आए थे, है ना। उसके बाद ऑडिटर भी आया हुआ था। कौन आया हुआ था, एजीएम में ऑडिटर को भी आना पड़ता है, और सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी आया था, मतलब स्टैच्यूटरी ऑडिटर भी आया था और सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी आया था। तो इतने लोग प्रेजेंट थे। तो चलो बिना देखे मुझे बताओ कितने लोग प्रेजेंट थे। चेयरमैन प्रेजेंट था, डायरेक्टर प्रेजेंट था, कंपनी सेक्रेटरी प्रेजेंट था, इतने मेंबर खुद आए थे गिनती में, अब नाम नहीं, इतने मेंबर खुद आए थे, इतने मेंबर प्रॉक्सी के थ्रू आए थे, इतने मेंबर का रिप्रेजेंटेटिव आया था। उसके बाद जितने भी कमिटीज हैं उनके चेयरमैन प्रेजेंट थे, स्टैच्यूटरी ऑडिटर प्रेजेंट था, सेक्रेटेरियल ऑडिटर प्रेजेंट था। उसके बाद अब सबसे पहले शुरू किया चेयरमैन। चेयरमैन उठा और सबसे पहले चेयरमैन मिस्टर डब्ल्यू ही, जो चेयरमैन ऑफ कंपनी था, वही इस मीटिंग का भी चेयरमैन माना गया था। जैसे अगर रिलायंस का ये बने तो यहां पे क्या लिखा रहेगा, इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल नंबर 44 ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मिस्टर मुकेश डी अंबानी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड टुक द चेयर। मतलब यहां अलग से चेयरमैन अपॉइंट नहीं हुआ था, जो कंपनी का चेयरमैन था उसी को मीटिंग का चेयरमैन मान लिया गया था। या अगर ऐसा नहीं था तो तुम इलेक्ट किए होगे, या और आ गया कि इस आदमी को चेयरमैन इलेक्ट किया गया। तुम देख लेना दोनों में से तुमको जो अच्छा लगे।
इलेक्शन कराओगे तो इलेक्शन करा लेना, अगर तुम कंपनी के चेयरमैन को हर मीटिंग का चेयरमैन मानते हो तो मानो। उसके बाद चेयरमैन उठे और बहुत देर तक इंग्लिश में कुछ कुछ बोलते रहे। क्या ये लिखोगे? ये लिखोगे या ये लिखोगे कि चेयरमैन उठे, मेंबर्स को उन्होंने वेलकम किया और डायरेक्टर्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि भाइयों और बहनों, ये हैं हमारे डायरेक्टर्स, ये जो उधर लेटे हुए हैं और ये जो यहां लुढ़के हुए हैं। क्या ये सब लिखोगे एग्जाम में? अच्छा। उसके बाद चेयरमैन ने यह भी बताया कि मिस्टर चिंटू और मिस्टर मिंटू ये दोनों जेल में हैं, जिस वजह से ये लोग नहीं आ पाए हैं। क्या आप ये लिखेंगे? यही लिखेंगे किसी कारण से ये एब्सेंट है, हमने इनको लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट कर दिया है। अगर आप ये लिखेंगे कि 2 डायरेक्टर हमारा जेल में है, तो शेयर होल्डर तो उधर ही मारना पीटना शुरू कर देगा आप लोग को कि कैसे शेयर होल्डर को रखे हो यार। अच्छा, उसके बाद क्या चेक हुआ होगा? कोरम चेक हुआ, और जब सब कुछ लगा कि कोरम है तो फिर चेयरमैन ने कहा कि अब मीटिंग स्टार्ट किया जाए। बाकी एक चीज और बताया गया कि ये कुछ रजिस्टर थे जो हमने टेबल पे रखे हुए थे, जिनको चेक करने का मन था वो उल्टा उल्टा के रजिस्टर को चेक कर ले रहे थे। तो ये भी इसमें लिखा हुआ होना चाहिए। एक्चुअली मिनट्स में जो जो हुआ था सब लिखा जाता है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स थे, जैसे ये हो गया एनुअल अकाउंट्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सनल, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, ये सारे रजिस्टर वहां पर रखे हुए थे और रजिस्टर को लोग जो चाहे वो चेक कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद हमने मेंबर से कंसेंट मांगा और फिर हमने नोटिस पढ़ना स्टार्ट किया कि देखो इसी नोटिस के बुलावे पर आप लोग आए हैं। पहले एक नोटिस पढ़ा जाता वहां पे कि ये नोटिस हमने आपको भेजा था, उसी नोटिस के बुलावे पर आप यहां प्रेजेंट हुए हैं। उसके बाद चेयरमैन उठा और बहुत देर तक इंग्लिश में बोलता रहा। चेयरमैन क्या बोलता बताओ? कभी देखा है चेयरमैन स्पीच? सुने हो? कभी नहीं सुने हो? कि डियर शेयर होल्डर्स, आपने हम पर इतना विश्वास जताया, हम आपको हमेशा बर्बाद करते रहे, लेकिन आपके ऐसा बुद्धू हमने नहीं देखा, फिर भी आप हर साल हम पर पैसा लगाते रहे, हद हो गया, आप लोग को देख के बड़ी हंसी आती है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप अपने खानदान से और कोई बेवकूफ हो तो उसको भी लेके आए अगले बार से और हमें पैसा लगाएं। क्या ये सब? या उल्टा कि अरे आप हम पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, आपने पैसा लगाया, हमने आपके पैसे का अच्छा इस्तेमाल किया, हम चाहते हैं आगे भी आप हमारे में पैसे लगाते रहें, आपकी जैसा तो कोई नहीं। क्या खूब बड़ा ही मारेगा मेंबर शेयर होल्डर का? यही होता है जनरली। बर्थडे पार्टी जब घर में होता है तो बर्थडे पार्टी में जो लोग आते हैं तो तुम लोग भी बोलते हो माइक पर, आप लोग आए बहुत अच्छा लगा, भले ही आपको अच्छा बहुत बार ना लगा हो कि केक खाने आ गया। यही सोचते हो तुम लोग? नहीं सोचते? क्या सोचते? आया तो अच्छी बात है। अब जो गिफ्ट लेके नहीं आया उसके लिए गाली पड़ती है ना। अच्छा, जो जो लोग आते हैं तुम्हारे बर्थडे में, तुम ऐसे चेक करते रहते हो हाथ की क्या लेके आ रहा है। आज जो गिफ्ट लेके आता है उसको ज्यादा केक देते हैं ना, आज जो गिफ्ट लेके नहीं आया उसको कम केक देते हैं। ऐसे करते हैं? नहीं करते ऐसा तुम लोग? कहा सर ये तो बहुत चीप हरकत होगी। चीप हरकत है, होता ऐसा ही है, सच बोल रहा हूं। और अगर डिनर उनर कराते हो तुम लोग, जितने लोग आते हैं सबको डिनर कराते हो बर्थडे में? डिनर भी कराते तो ऐसा तो नहीं है। बहुत बार तो लोग केक खिला के भेज देते हैं, डिनर तो बहुत जगह नहीं होता। चलिए, लेकिन जो लोग आता है बर्थडे अटेंड करने वो सब ये सपना जरूर लेके आता है कि डिनर भी आज होगा, वही है ना। चलिए, उसके बाद चेयरमैन अपना स्पीच दे दिया, पूरा दिमाग चाट गया अच्छे ढंग से जितना हो सकता है। उसके बाद वो शुरू किया बिजनेस आइटम वाइज। याद होगा नोटिस में कितना बिजनेस हमारा 7 था ना, 6 ऑर्डिनरी था, 1 स्पेशल था ना, तो वो एक एक करके उठाया गया। सबसे पहले ऐसे होता है, एडॉप्शन ऑफ कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या हो गया? पहला ए, एडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट। ऐसे होता है, द चेयरमैन रिक्वेस्टेड मिस्टर ए, मतलब मिस्टर कंपनी सेक्रेटरी को ज्यादातर बोला जाता है कि तुम ना इस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को सबको पढ़ के सुनाओ, पहले पढ़ के सुनाओ। उसके बाद वो मिस्टर कंपनी सेक्रेटरी उठा और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पढ़ा। जब वो लोगों ने पढ़ लिया तो उसको याद रखें, एक रेजोल्यूशन को एक आदमी प्रपोज करता है, एक आदमी सेकंड करता है। जैसे एक मेंबर खड़ा होगा, आई प्रपोज दिस रेजोल्यूशन टू बी पास्ड, और एक आदमी खड़ा होगा, आई सेकंड। आई सेकंड का मतलब आई एक्सेप्ट या आई सेकंड, कि हाँ हम चाहते हैं कि ये रेजोल्यूशन अब रखा जाए। तो जब रेजोल्यूशन रखा गया उससे पहले चेयरमैन ने सबको समझाया, सबसे पूछा कि देखो भाई ये रेजोल्यूशन अब हम पास करने जा रहे हैं, तुम में से किसी को कुछ बोलना उलना है, कोई ऑब्जेक्शन है तो बोलो, या कुछ सुनना समझना चाहते हो तो बोलो, और नहीं तो वोटिंग स्टार्ट करें। तो सबने बोला सर कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी इंग्लिश समझ में नहीं आता है, रेजोल्यूशन इंग्लिश में, तो आप जो है सीधा वोटिंग कराओ, वोटिंग में हाथ वाथ उठाने में मजा आता है सर। ठीक है, क्या ऐसा होता होगा? चलिए, उसके बाद हाँ, लेकिन यहां तुम लोग लिखना है एग्जाम में
कि कुछ मेंबर्स ने ऑब्जर्वेशन और कमेंट वमेंट किया, कुछ क्वेरीज पूछा और सबका बहुत बढ़िया ढंग से चेयरमैन ने आंसर कर दिया। ये तो कितना सेटिस्फेक्शन है दुनिया में, है ना। लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और चेयरमैन सबका आंसर दे दिया, सब बहुत खुश हैं। उसके बाद फिर रिमाइंड किया कि प्रॉक्सी को याद होगा शो ऑफ हैंड्स पर वोट करने दिया जाता है क्या? ना। तो कहा देखो भाई अब वोटिंग होने स्टार्ट हो जा रहा है, प्रॉक्सी लोग जितने भी बैठे हुए हैं, हाँ जी झंडू प्रॉक्सी सब, झंडू नहीं, हाँ जी प्रॉक्सी सब, है ना, शो ऑफ हैंड्स पर हाथ मत उठा देना, हाथ काट दिया जाएगा। क्या ऐसे बोला जाएगा? मतलब हाथ मत उठाना। आप सिर्फ कब वो वोट कर सकते हैं? जब पोल डिमांड हो। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि पोल आप कर सकते, पोल का डिमांड आप कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अरे एक बात, तो वोटिंग करने से पहले वोटिंग का रूल बताएगा कि नहीं बताएगा, पहले बताओ। रूल बता दिया, उसके बाद सबसे पहले क्या कराया गया? शो ऑफ हैंड्स पर वोटिंग कराया गया और वोटिंग के बाद ये रेजोल्यूशन पास हो गया। उसके बाद दूसरा रेजोल्यूशन क्या था? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। फिर वही सेम चीज होता है। सबसे पहले स्टेप बताता हूं। सबसे पहले चेयरमैन किसी को बोलेगा पढ़ के सुनाओ, पढ़ के जब सुना देगा तो फिर चेयरमैन सबको बोलेगा कोई भाई कोई दिक्कत उक्कत है, कमेंट वमेंट है तो बोलो, कोई क्वेरी है तो पूछो। फिर उसका चेयरमैन आंसर करेगा। आंसर करने के बाद फिर वोटिंग के लिए फिर से वो रिमाइंड करेगा कि शो ऑफ हैंड्स पर प्रॉक्सी वोट नहीं करेगा और वोटिंग का तरीका बताएगा। फिर शो ऑफ हैंड सबसे पहले यूज किया जाएगा और उसके हिसाब से देख लिया जाएगा कि वो रेजोल्यूशन पास हुआ था या नहीं। देखो यहां लिखा हुआ है, ऑन शो ऑफ हैंड द चेयरमैन डिक्लेयर द अफोरसेड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैरीड यूनानिमसली। मतलब अरे 100% लोगों ने हाँ में हाथ खड़ा कर दिया था। लेकिन पोल डिमांड हो जाता तो तुमको यहां लिखना था कि शो ऑफ हैंड्स होते होते किसी ने पोल डिमांड कर दिया, अब बीच में पोल कराया गया और पोल के हिसाब से ये क्या आया था? डिसीजन आया था। अब इसमें 2 ही लिखा है, पर तुम चाहो तो कहां तक बढ़ा सकते हो? 7 तक बढ़ा सकते हो, है ना, क्योंकि जितना नोटिस में एजेंडा था उतना तो हुआ ही होगा। ठीक, अब आइए वोट ऑफ थैंक्स। लास्ट में क्या होता है? वोट ऑफ थैंक्स। देयर बीइंग नो अदर बिजनेस टू ट्रांजेक्ट द मीटिंग क्लोज्ड विद अ वोट ऑफ थैंक्स टू द चेयर। चेयर का मतलब चेयरमैन। उसके बाद फिर वही, ये थोड़ा गलती लिखा गया। लेफ्ट साइड में क्या होगा? डेट एंड प्लेस, और राइट साइड में क्या होगा? चेयरमैन, नाम, सिग्नेचर और उसका डिन नंबर। याद रहेगा? अब तो खत्म ही हो गया। चलो जल्दी बोलो। अब स्पेसिमेन मिनट सब ईजीएम सेम ही रहना, बस एजीएम के जगह क्या क्या लिखते चलोगे? ईजीएम। और इस बात का ध्यान रखना कि यहां सिर्फ स्पेशल बिजनेस ही हुआ होगा, बाकी सब कुछ लगभग होगा सेम। ठीक है, खत्म। देखो आ गया वो सुनहरा पल जब ये चैप्टर हो गया खत्म। पर मैं